आज की ये कथा हर कोई नहीं सुन सकता। इसे पूरा वही सुन पाता है जिसके हृदय में श्री राम के प्रति सच्ची भक्ति का अंकुर फूटा हो और जिसके भाग्य में स्वयं प्रभु ने करुणा का अमृत लिखा हो। इस पवित्र कथा को सुनने मात्र से भगवान राम की ऐसी विशेष कृपा प्राप्त होती है जो हर किसी के भाग्य में नहीं लिखी होती। कहा गया है कि इस कथा को जो भी श्रद्धा से सुन लेता है उसके घर का दारिद्र्य दूर हो जाता है, उसके परिवार पर मंडराते कष्ट, विघ्न और बाधाएं सब प्रभु श्री राम की कृपा से जलकर भस्म हो जाती हैं। संतान की रक्षा, कुल की मर्यादा, जीवन में धर्म और सहजता, ये सब श्री राम स्वयं प्रदान करते हैं। कथा आरंभ होती है एक ऐसे गांव से जो नर्मदा के किनारे बसा हुआ था। यह गांव हरियाली और शांति से भरा था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसा दुख छिपा था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। गांव का नाम था रामपुरा। कहते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले किसी संत ने इस गांव की धरती पर चरण रखे थे और कहा था कि यहाँ एक दिन ऐसा दीपक जलेगा जिसकी रोशनी 7 लोकों तक पहुंचेगी। लेकिन उस दीपक के जलने से पहले इस गांव को अंधकार की सबसे गहरी रात से गुजरना होगा। गांव के लोग उस भविष्यवाणी को भूल चुके थे, लेकिन नियति को सब याद था। इसी गांव के सबसे पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा मकान था जिसकी दीवारें गेरू से पुती हुई थीं और जिसके दरवाजे पर तुलसी का एक पौधा लगा था। उस पौधे की पत्तियां सूख चुकी थीं, लेकिन वह अभी भी खड़ा था, जैसे किसी के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। उस घर में रहती थी माता सुमित्रा। उनकी आयु 60 वर्ष के आसपास थी, लेकिन उनके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं वे आयु की नहीं बल्कि कष्टों की गवाह थीं। सुमित्रा माता के पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था, जब उनके 2 बेटे अभी बालक ही थे। बड़े बेटे का नाम था अयोध्या और छोटे का नाम था भरत। इन नामों में ही उनकी माता की आस्था झलकती थी। अयोध्या जब पैदा हुआ था तो उसी रात चैत्र मास की नवमी थी और आकाश में एक अलौकिक तारा चमका था। गांव की बूढ़ी दाई ने कहा था कि यह बालक बड़ा भाग्यवान है, इसका जन्म उसी तिथि पर हुआ है जिस तिथि पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतरण हुआ था। सुमित्रा माता ने उसी दिन से उसका नाम अयोध्या रख दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बालक उनके जीवन की अयोध्या है जहां प्रभु राम का वास होगा। भरत छोटा था, शांत और गंभीर। वह अपने भाई के पीछे छाया की तरह चलता था। जहां अयोध्या में साहस और बल था, वहीं भरत में धैर्य और श्रद्धा का अपार भंडार था। सुमित्रा माता के पास संसार की दृष्टि से कुछ भी नहीं था। उनका घर कच्चा था। खेती के नाम पर एक छोटा सा टुकड़ा था जिसमें बारिश के भरोसे कुछ अनाज उग जाता था, लेकिन उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। वह थी श्री राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। घर के पूजा स्थल में एक पुरानी लकड़ी की मूर्ति थी जिसमें श्री राम धनुष धारण किए खड़े थे। उस मूर्ति का रंग फीका पड़ चुका था, लेकिन सुमित्रा माता की दृष्टि में वह साक्षात प्रभु का स्वरूप थी। प्रतिदिन सूर्योदय से पहले वे उठती थीं, नदी से जल लाती थीं और उस मूर्ति को स्नान कराती थीं। फिर तुलसी दल चढ़ाती थीं और रामचरितमानस की चौपाइयां गाती थीं। उनका स्वर इतना मधुर और भावपूर्ण था कि पड़ोस के लोग भी ठहरकर सुनने लगते थे। अयोध्या और भरत सुबह उठते तो सबसे पहले उन्हें अपनी माता का वह स्वर सुनाई देता। वह स्वर उनके जीवन का प्रातःकालीन राग था। अयोध्या बलशाली था, उसकी भुजाओं में वह शक्ति थी जो किसी भी कठिन परिश्रम को सहज बना दे। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, कभी दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और कभी नदी किनारे से पत्थर तोड़कर लाता। उसकी हथेलियों पर कठोर परिश्रम के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में सदा एक दृढ़ संकल्प चमकता था कि एक दिन वह अपनी माता के कष्टों को समाप्त करेगा। भरत अपनी माता की भक्ति से प्रभावित होकर बड़ा हुआ था। वह प्रतिदिन गांव के पुराने मंदिर में जाता और वहां बैठकर रामायण का पाठ करता। उसे बहुत सी चौपाइयां कंठस्थ थीं और उसकी वाणी में एक ऐसी मिठास थी जो सुनने वाले के हृदय को शांत कर देती थी। गांव में गरीबी एक सामान्य बात थी, लेकिन सुमित्रा माता के परिवार की गरीबी कुछ अलग ही थी। कई बार ऐसा होता कि शाम को चूल्हा जलाने के लिए अनाज नहीं होता था,
ऐसे समय में सुमित्रा माता श्री राम की मूर्ति के सामने बैठ जाती थीं और कहती थीं कि हे प्रभु, आज भी आपकी इच्छा यही है तो हम जल पीकर सो जाएंगे। आप जानते हैं कि आपके भक्तों को कभी कुछ कम नहीं पड़ता। यह केवल शब्द नहीं थे, यह उनके जीवन का सत्य था। वे कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती थीं, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थीं। उनका मानना था कि जो प्रभु ने दिया है वही पर्याप्त है और जो नहीं दिया उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अयोध्या का मन इन बातों को सुनकर तड़प उठता था। वह देखता था कि उसकी माता ने वर्षों से एक नया वस्त्र नहीं पहना, उनके पैर नंगे रहते थे और सर्दियों में उनका शरीर ठिठुरता था, लेकिन वे कभी कुछ नहीं कहती थी। भरत की मासूमियत और उसका भोलापन गरीबी की चक्की में पिस रहा था। वो जब मंदिर में बैठकर राम कथा सुनाता तो लोग उसकी प्रशंसा करते, लेकिन जब वो भूखे पेट घर लौटता तो उसकी आंखों में एक मूक प्रश्न होता जो वो कभी अपने होठों तक नहीं लाता था। एक दिन गांव में एक अजीब सी हलचल हुई। दूर शहर से एक बड़ा व्यापारी अपने काफिले के साथ गांव से गुजर रहा था। उसके साथ बैलगाड़ियों पर सामान लदा था और उसके सेवक चमकदार वस्त्र पहने हुए थे। गांव के बच्चे दौड़कर उस काफिले को देखने लगे। अयोध्या भी अपना काम छोड़कर सड़क किनारे खड़ा हो गया। उस व्यापारी का नाम सुदर्शन था, जो कभी इसी गांव का एक साधारण लड़का था। वह बचपन में ही शहर चला गया था और वहां उसने व्यापार में बहुत धन कमाया था। उसे देखकर गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। देखो कैसे किस्मत बदल जाती है। कल का छोकरा आज सेठ बन गया। शहर में तो पानी भी सोने का बहता है। अयोध्या ने उस व्यापारी की चमक देखी और फिर अपने फटे हुए वस्त्रों को उस एक पल ने उसके भीतर कुछ हिला दिया। वह रात भर करवटें बदलता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार अपनी माता का वह सूखा चेहरा आता था जो भूख में भी मुस्कुराता था। उसके कानों में भरत की वह धीमी आवाज गूंजती थी जो रात को सोते समय रामधुन गुनगुनाता था ताकि भूख का एहसास कम हो जाए। उसी रात घर के आंगन में जहां चांदनी बिखरी हुई थी, अयोध्या ने भरत से कहा कि भरत, क्या हम जीवन भर इसी धूल में दबे रहेंगे? क्या माता को कभी सुख का एक दिन नहीं मिलेगा? भरत की आंखों में भी वही पीड़ा थी, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा कि भैया, जो प्रभु श्री राम की इच्छा होगी वही होगा, हमें धैर्य रखना चाहिए। अयोध्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। उसने एक बड़ा निर्णय ले लिया। अगली सुबह जब सुमित्रा माता अपनी पूजा समाप्त कर रही थी तो दोनों भाई उनके चरणों में बैठ गए। अयोध्या की आवाज भारी थी, लेकिन उसमें एक संकल्प था। माता, अब और नहीं। मैंने और भरत ने तय किया है कि हम शहर जाएंगे, वहां काम करेंगे, मेहनत करेंगे और आपके लिए ऐसा जीवन लेकर आएंगे जिसमें आपको कभी भूखे नहीं सोना पड़ेगा। हम आपकी आंखों में और आंसू नहीं देख सकते माता। सुमित्रा माता का हाथ कांप गया। उनके होठों पर जो राम नाम था वह एक क्षण के लिए ठहर गया। उनके लिए उनके दोनों बेटे ही उनका संपूर्ण संसार थे। शहर उनकी दृष्टि में एक ऐसा मायावी संसार था जहां लोग धन तो कमाते हैं लेकिन अपनी जड़ें भूल जाते हैं, जहां मर्यादा का मूल्य नहीं होता और जहां धर्म की बात करने वालों का उपहास उड़ाया जाता है। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटों के चेहरों पर वह दृढ़ता देखी तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और श्री राम का स्मरण किया। यही वह क्षण था जब समय जैसे ठहर गया। घर के भीतर अगरबत्ती का सुगंधित धुआं श्री राम की मूर्ति के चारों ओर एक वलय बना रहा था। मिट्टी के दीपक की लौ हल्की सी फड़फड़ाई और फिर स्थिर हो गई, जैसे स्वयं प्रभु उस ज्योति में विराजमान होकर इस दृश्य को देखा रहे हों। सुमित्रा माता ने अपने दोनों बेटों के मुख को अपनी हथेलियों में लिया। उनके स्पर्श में वर्षों की तपस्या की ऊष्मा थी। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा कि जाओ मेरे बच्चों, उड़ान भरो और संसार को दिखाओ कि धर्म की राह चलने वाले कभी पराजित नहीं होते। लेकिन मेरी एक बात अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानकर सदा अपने हृदय में धारण करना। उन्होंने अयोध्या के माथे को चूमा और अत्यंत गंभीर स्वर में कहा कि शहर एक ऐसा वन है जहां माया के मृग दौड़ते हैं। वहां तुम्हें सोने की चमक दिखेगी, लालच का विष परोसा जाएगा, लोग तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हारे धर्म को कमजोरी बताएंगे, लेकिन तुम कभी अपनी मर्यादा मत त्यागना। श्री राम ने वन में भी अपना धर्म नहीं छोड़ा था।
तुम भी शहर के उस वन में अपने धर्म को अपना कवच बनाकर रखना। फिर उन्होंने भरत के कान में धीरे से फुसफुसाया कि बेटा, जब भी रास्ते में अंधकार दिखे, जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब बस अपनी आंखें बंद करना और श्री राम का नाम ले लेना। जय श्री राम कहना और विश्वास रखना कि प्रभु तुम्हारे साथ चल रहे हैं। मैं यहाँ प्रतिदिन तुम्हारे कल्याण के लिए राम नाम का अखंड जाप करूंगी। मेरी प्रार्थनाओं का कवच तुम्हारे चारों ओर सदा बना रहेगा। सुमित्रा माता ने एक पुरानी पीली पोटली निकाली, जिसमें उन्होंने तुलसी के सूखे पत्ते और राम मंदिर की पवित्र मिट्टी रखी थी। उन्होंने वह पोटली अयोध्या को सौंप दी और भारी मन से उन्हें विदा किया। विदाई के उस दृश्य में माता की ममता और भक्ति का जो संगम था, वो किसी भी पाषाण हृदय को भी पिघला देने के लिए पर्याप्त था। सुमित्रा माता के आंसू उनके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उनके होठों पर राम नाम था और हृदय में विश्वास था कि प्रभु उनके पुत्रों की रक्षा करेंगे। अयोध्या और भरत ने अपनी माता के चरणों को स्पर्श किया। उस स्पर्श में कृतज्ञता थी, प्रेम था और एक मूक वचन था कि वे लौटेंगे, और लौटेंगे तो खाली हाथ नहीं। वे अंधेरे में उस पगडंडी पर आगे बढ़ गए जो गांव से बाहर की ओर जाती थी। वे नहीं जानते थे कि शहर की ऊंची दीवारें उनका स्वागत नहीं, बल्कि उनके चरित्र की सबसे कठिन परीक्षा लेने ले खड़ी हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही दोनों भाई गांव की सीमा पार कर चुके थे। उनके पास केवल 2 जोड़ी पुराने वस्त्र थे और माता का दिया हुआ राम नाम। शहर पहुंचने के लिए उन्हें कई दिनों तक पैदल चलना था। रास्ते लंबे थे और कंटीले प्यास गला सुखाती थी और पैरों में छाले पड़ रहे थे, लेकिन अयोध्या का इरादा वज्र की भांति अटल था। वह हर कठिन पल में भरत को हौसला देता। देखना भरत, एक दिन हम इसी राह पर माता के लिए सुख लेकर लौटेंगे। जैसे प्रभु राम 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे, वैसे ही भी लौटेंगे। भरत मुस्कुराता और रामधुन गुनगुनाने लगता। उसकी धुन में एक ऐसी शक्ति थी जो थकान को भी विश्राम में बदल देती थी। रास्ते में जब भी वे किसी वृक्ष की छाया में विश्राम करते, तो भरत राम कथा का कोई प्रसंग सुनाने लगता। वह कहता कि भैया, जब प्रभु राम ने वन की ओर प्रस्थान किया था तो उनके पास भी कुछ नहीं था। वलकल वस्त्र थे और पैदल चलने का कष्ट, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हम भी उनकी संतान हैं, हमें भी उनकी भांति हर कष्ट को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। कई दिनों की पैदल यात्रा के पश्चात जब वे शहर की सीमा पर पहुंचे, उनके सामने जो दृश्य था, उसने उनके पैरों को एक क्षण के लिए जड़ कर दिया। ये उनके शांत और हरे भरे गांव ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके सामने एक विशाल और भयावह नगर फैला हुआ था, जहां ऊंची ऊंची इमारतें आकाश को छूने की होड़ में लगी थीं। चारों ओर से आता हुआ शोर उनके कानों को भेद रहा था। हवा में धूल और धुआं मिला हुआ था जो उनके फेफड़ों में भर रहा था। शहर की यह चकाचौंध एक क्षण के लिए तो उन्हें अचंभित कर गई, लेकिन अगले ही पल इस विशाल और निर्दयी नगर ने उन्हें उनकी छोटी सी स्थिति का बोध करा दिया। उन्हें गांव में यह भ्रम था कि शहर में काम सहज ही मिल जाता है, लेकिन यथार्थ किसी पर्वत की भांति कठोर और दुर्गम था। दोनों भाइयों ने अपनी पोटली को कसकर पकड़ा और शहर की भीड़ भरी गलियों में कदम रखा। वे हर उस स्थान पर गए जहां उन्हें काम की आशा थी। अयोध्या ने एक बड़ी दुकान का द्वार खटखटाया। वहां खड़े व्यक्ति ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरे स्वर में कहा कि यहाँ क्या करने आए हो गंवार? गांव की मिट्टी अभी तक माथे पर लगी है और शहर में नौकरी मांगने चले। यहाँ तुम ऐसे अनपढ़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, निकलो यहाँ से। अयोध्या ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़े। भाई साहब, कोई भी परिश्रम कर लेंगे, बस एक अवसर दे दीजिए। लेकिन उत्तर में उसे केवल एक धक्का मिला। भरत का चेहरा उतर गया और अयोध्या ने उसका हाथ थामा और दूसरी दिशा में चल दिया। पूरा दिन बीत गया, सूर्य ढलने लगा और शहर की सड़कों पर दीपकों की पंक्तियां जल उठीं। वे एक निर्माण स्थल पर पहुंचे जहां एक विशाल भवन बन रहा था। वहां के मुंशी ने उन्हें देखा और कड़क स्वर में बोला कि काम तो मिल जाएगा, लेकिन दिन भर ईंटें ढोने के बदले में बस 10 रुपए लेंगे। स्वीकार हो तो बोलो।
भूख के कारण पेट में उठती ऐंठन ने उन्हें सोचने का अवसर नहीं दिया। वे दोनों भाई पूरी रात वहां ईंटें और पत्थर ढोते रहे। जब प्रातः हुई तो उनके कंधे छिल चुके थे और हथेलियों से रक्त रिस रहा था। लेकिन जब वे अपनी मजदूरी मांगने गए तो मुंशी ने उन्हें दुत्कारते हुए कहा कि कैसा पैसा, हम लोगों ने तो 2 ईंटें तोड़ दी, उसकी भरपाई कौन करेगा? भागो यहां से, वरना रक्षकों को बुला लूंगा। यह शहर का पहला पाठ था। यहाँ पसीना बहाने से भी रोटी नहीं मिलती। यहाँ छल और कपट का बोलबाला था। शहर के इस क्रूर मुख ने भरत के मन में भय उत्पन्न कर दिया। वे दोनों कई गलियों में भटके, हर दुकान और कारखाने के द्वार पर गए, गिड़गिड़ाए और याचना की, लेकिन हर स्थान से उन्हें एक ही उत्तर मिला, तिरस्कार और अपमान। शहर की चमक अब उन्हें किसी मायावी राक्षस की भांति प्रतीत हो रही थी, जो केवल निर्धन का रक्त चूसना जानती थी। अयोध्या बड़ा होने के कारण अपनी थकान और निराशा को छिपाने का प्रयास करता था, लेकिन उसका अपना मन भी अब डगमगा रहा था। 3 दिवस बीत चुके थे। माता का दिया हुआ वह थोड़ा सा सत्तू और गुड़ अब समाप्त हो चुका था। उनकी जेब में 1 कौड़ी भी शेष नहीं थी। अब उनके पास पीने के लिए केवल सार्वजनिक कुओं का जल था और रात बिताने के लिए किसी पुराने वृक्ष के नीचे की कठोर भूमि। भूख के कारण उनकी आंखों के सामने अंधकार छाने लगा था। भरत की दशा बिगड़ रही थी। उसकी मासूमियत भूख और प्यास की बलि चढ़ रही थी। शहर के लोग उनके पास से गुजरते, कीमती वस्त्रों में सज्जित होकर स्वादिष्ट भोजन की सुगंध उनकी नासिका तक पहुंचती थी, लेकिन किसी की दृष्टि उन 2 अनाथ से भाइयों पर नहीं पड़ती थी। चौथी रात शहर में भयंकर वर्षा होने लगी। कड़कती बिजली और शीतल पवन ने उनके शरीर को सुन्न कर दिया। वे एक पुराने और जर्जर मंदिर की टूटी हुई चौखट के नीचे जाकर सिमट गए। वह मंदिर वर्षों से परित्यक्त था। उसकी दीवारों पर काई जम चुकी थी और छत के अनेक भाग टूट चुके थे, लेकिन उस मंदिर के गर्भगृह में एक पुरानी शिला पर अभी भी श्री राम का धुंधला चित्र अंकित था। भरत तरतर कांप रहा था। उसने अयोध्या के फटे हुए वस्त्र पकड़े और सिसकते हुए पूछा कि भैया, क्या माता की प्रार्थनाएं व्यर्थ गई? क्या श्री राम ने हमें इस अनजान नगर में मरने के लिए छोड़ दिया? माता कहती थी कि प्रभु राम सबकी सुनते हैं, फिर हमारी पुकार उन तक क्यों नहीं पहुंच रही? प्रभु ने तो सुग्रीव की भी सहायता की थी, विभीषण को भी शरण दी थी, फिर हम उनके भक्तों की संतान होकर भी इतने असहाय क्यों हैं? भरत की आवाज में छलकती हताशा अयोध्या के कलेजे को चीर गई। अयोध्या के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका अपना विश्वास भी डगमगा रहा था। उसे अपनी माता का वह शांत मुख स्मरण हो आया। वह पुराना घर याद आया, जहां माता प्रातः काल से संध्या तक राम नाम का जाप कर। क्या सचमुच प्रभु उनकी परीक्षा ले रहे थे, अथवा दरिद्रता ही उनकी नियति थी? अयोध्या ने अपनी आंखें बंद की। उसे अनुभव हुआ कि उसकी जेब में माता की दी हुई वह पोटली अभी भी सुरक्षित है। उसने उसे निकाला और उसमें से तुलसी के पत्ते लेकर भरत के मस्तक पर रखे। यही वह क्षण था जब समय जैसे ठहर गया। उस परित्यक्त मंदिर की दुर्गंध और शीत जैसे ओझल हो गई। चारों ओर छाई हुई काली घटाओं के मध्य एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। अयोध्या ने भरत को अपने वक्ष से लगाया और अत्यंत धीमी किंतु गंभीर स्वर में कहा कि भरत माता कहती हैं कि जब सब द्वार बंद हो जाएं तो समझो कि प्रभु राम द्वार खुलने वाला है। हमारी यह भूख और यह दुख भी प्रभु की दी हुई एक परीक्षा है। आंखें बंद करो और बस उन्हें स्मरण करो। जैसे हनुमान ने समुद्र लांघने से पूर्व राम नाम का स्मरण किया था, वैसे ही हम भी करें। दोनों भाइयों ने अंधकारमय और भग्न मंदिर में भूखे पेट और कांपते शरीर के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। उनकी आत्मा की गहराई से एक ही ध्वनि निकली, जय श्री राम, जय श्री राम। यह जाप अब केवल शब्दों का उच्चारण नहीं था, यह एक भक्त की अपने आराध्य के लिए अंतिम पुकार थी। जैसे जैसे वे जाप कर रहे थे, उनके चारों ओर की वायु जैसे परिवर्तित होने लगी। एक अलौकिक उष्णता उन्हें अनुभव होने लगी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनकी माता सुमित्रा उनके सिर पर हाथ फेर रही हो और स्वयं प्रभु श्री राम उस भग्न
मंदिर में उनके समक्ष विराजमान हो। उनकी तड़प और उनका विश्वास उस टूटे हुए स्थान को भी एक पावन तीर्थ में परिवर्तित कर रहा था। तभी वर्षा की बूंदों के मध्य किसी के आने की आहट सुनाई दी। पदचाप धीमी थी लेकिन उसमें एक गरिमा थी। अयोध्या ने अपनी आंखें खोली। उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति जिनके केश श्वेत थे और चेहरे पर असंख्य रेखाओं के बावजूद एक दिव्य आभा थी, उनकी ओर बढ़ रहा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी पोटली थी और दूसरे हाथ में एक मिट्टी का दीपक जो वर्षा में भी बुझ नहीं रहा था। वह दृश्य ही अलौकिक था। भीषण वर्षा हो रही थी लेकिन वह दीपक जल रहा था, जैसे स्वयं अग्निदेव उसकी रक्षा कर रहे हो। वह वृद्ध व्यक्ति उनके समीप आया और उसी शिला पर बैठ गया जिस पर श्री राम का धुंधला चित्र अंकित था। उसकी आंखों में करुणा का ऐसा सागर था जिसे देखकर अयोध्या का समस्त भय जैसे लुप्त हो गया। बड़ी लंबी यात्रा करके आए हो बालकों, उस वृद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी वाणी में एक ऐसी मधुरता थी जो सीधे हृदय में उतरती थी। अयोध्या कुछ बोल पाता उससे पूर्व ही उस वृद्ध ने अपनी पोटली से 2 ताजी रोटियां और मिश्री का एक टुकड़ा निकाला। उसने बड़े स्नेह से वह भोजन उनकी ओर बढ़ा दिया। लो, पहले यह ग्रहण करो, प्रभु श्री राम का प्रसाद समझकर खाओ। जो राम नाम लेता है उसे प्रभु कभी भूखा नहीं रहने देते। भरत ने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा उठाया। वह रोटी केवल अन्न नहीं थी, वह उनके अटूट विश्वास का प्रतिफल थी। जैसे ही उन्होंने प्रथम ग्रास खाया, उनके शरीर में एक नवीन ऊर्जा का संचार होने लगा, जैसे वह अन्न नहीं बल्कि अमृत हो। उस वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें जल पिलाया और उनकी कथा बड़े ध्यान से सुनी। उसने अपना नाम बताया, दशरथ। यह नाम सुनते ही भरत के नेत्रों से अश्रु बह निकले, क्योंकि दशरथ तो प्रभु श्री राम के पिता का नाम था। दशरथ बाबा ने उनकी ओर देखा और कहा कि इस नगर का हृदय कठोर है। यहाँ मनुष्य की अपेक्षा धन की पूजा होती है, लेकिन यहाँ भी कुछ द्वार ऐसे हैं जो प्रभु श्री राम की इच्छा से खुलते हैं। तुम दोनों निराश मत होना। कल प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम किरण इस मंदिर के शिखर को स्पर्श करे तो तुम नगर के पूर्वी छोर की ओर जाना। वहां एक बहुत बड़ी वस्त्र बुनाई की शाला है। वहां कारीगरों की भीड़ होगी, लेकिन तुम घबराना मत। उस शाला के प्रवेश द्वार पर जाकर कहना कि तुम्हें दशरथ बाबा ने भेजा है। अयोध्या और भरत उस अजनबी वृद्ध के चरणों में झुक गए। उन्हें निश्चय हो गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उनकी माता की प्रार्थनाओं का साक्षात उत्तर है। जब उन्होंने अपना सिर उठाया तो वह वृद्ध वहां नहीं था। वर्षा थम चुकी थी और मेघों के मध्य से एक हल्की सी चांदनी छनकर आ रही थी, लेकिन वह मिट्टी का दीपक अभी भी वहां शिला पर जल रहा था। उसकी ज्योति में एक अद्भुत शांति थी, जैसे स्वयं प्रभु ने उसे अपने हाथों से प्रज्वलित किया हो। दशरथ बाबा के दिए हुए भोजन ने न केवल उनकी भूख मिटाई थी, बल्कि उनके मुरझाए हुए संकल्प को पुनः हरा भरा कर दिया था। अगले दिन प्रातःकाल के उजाले में दोनों भाई शहर के उस कोलाहल के मध्य एक नई दिशा की ओर चल पड़े। उनके मन में अब भय नहीं था, बल्कि एक दैवीय विश्वास था। उन्हें अनुभव हो रहा था कि प्रभु श्री राम स्वयं अदृश्य रूप में उनके आगे आगे पथ प्रशस्त कर रहे हैं। जब वे उस विशाल वस्त्रशाला के द्वार पर पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। सैकड़ों लोग वहां खड़े थे, शोर मच रहा था और द्वारपाल डंडों से सबको पीछे हटा रहे थे। अयोध्या ने भरत का हाथ कसकर पकड़ा। वह भीड़ के मध्य से मार्ग बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। लोग उसे कोहनी मार रहे थे और कटु वचन कह रहे थे, लेकिन अयोध्या का लक्ष्य सामने था। वह द्वार के समीप पहुंचा और जैसे ही एक द्वारपाल ने उसे हटाने के लिए अपना हाथ उठाया, अयोध्या ने पूर्ण साहस के साथ उच्च स्वर में कहा, हमें दशरथ बाबा ने भेजा है। ये शब्द सुनते ही जैसे वहां सन्नाटा छा गया। वह द्वारपाल जो अभी तक सबको दुत्कार रहा था, अचानक रुक गया। उसने अयोध्या को गौर से देखा और फिर पीछे मुड़कर किसी को संकेत किया। उस विशाल शाला का वह भारी द्वार जो सैकड़ों के लिए बंद था, धीरे धीरे इन 2 गांव के सादे बालकों के लिए खुलने लगा। लेकिन क्या इस शाला के भीतर का संसार
बाहर की दुनिया से भिन्न होगा। क्या यहाँ के लोग इन दो मासूम भाइयों को स्वीकार करेंगे, अथवा यहाँ उनकी ईमानदारी और धर्म की ऐसी कठिन परीक्षा होगी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शाला का वह विशाल द्वार जब पूर्णतः खुला तो अयोध्या और भरत के सामने एक ऐसा संसार था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। चारों ओर रंग बिरंगे धागों के ढेर लगे थे। करघों की लयबद्ध आवाज पूरे परिसर में गूंज रही थी। सैकड़ों बुनकर अपने अपने करघों झुके हुए वस्त्र बुन रहे थे। रंगाई के बड़े बड़े पात्रों से भाप उठ रही थी और हवा में नील तथा केसर की तीखी गंध व्याप्त थी। उन्हें एक छोटे से कक्ष में ले जाया गया जहां एक कठोर मुखाकृति वाला अधिकारी बैठा था। जैसे ही उसने दशरथ बाबा का नाम सुना, उसकी आंखों में एक क्षण के लिए सम्मान झलका, लेकिन तत्काल ही उसने अपनी कठोरता धारण कर ली। ठीक है, दशरथ बाबा का नाम लिया है तो काम तो मिल जाएगा, लेकिन याद रखना कि यहां कोई दया नहीं चलती। तुम दोनों को सबसे निचले स्तर का काम मिलेगा। रंगाई के पात्रों की सफाई और भारी गठरियों को ढोना। यदि एक दिवस भी आलस्य दिखाया तो इस द्वार से बाहर फेंक दिए जाओगे। अयोध्या ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना सिर झुका लिया। उनके लिए यह अपमान नहीं बल्कि प्रभु की दी हुई संजीवनी थी। अगले ही क्षण उन्हें नीले वस्त्र थमा दिए गए और वे उस विशाल शाला के सबसे कठिन और गर्म कोनों में कार्य करने लगे। अयोध्या का काम था रंगाई के विशाल पात्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, जबकि भरत को करघों के नीचे जमा होने वाले रेशों और धूल की सफाई करनी थी। उष्णता इतनी थी कि शरीर से पसीना धाराओं में बहता था। करघों का शोर इतना अधिक था कि वे एक दूसरे से बात भी नहीं कर सकते थे, लेकिन दोनों भाइयों ने कभी शिकायत नहीं की। उन्हें अपनी माता की वह शिक्षा सदा स्मरण रहती थी कि कर्म को प्रभु की पूजा समझकर करो। दिवस बीतते गए और शाला का वह कठोर जीवन उनकी दिनचर्या बन गया। वहां के अन्य कारीगर जो वर्षों से वहां काम कर रहे थे, इन दोनों भाइयों की सादगी और परिश्रम का उपहास उड़ाते थे। अरे वे गांव के छोकरे इतना क्यों घिस रहे हो? यहाँ कोई पुरस्कार नहीं मिलने वाला। थोड़ा हाथ बचाओ और चतुराई सीखो। एक पुराना बुनकर अपनी तंबाकू मलते हुए बोला। लेकिन अयोध्या और भरत ने कभी किसी की ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जहां शेष लोग कार्य से मुख मोड़ते, वहां ये दोनों भाई सूर्योदय से पूर्व शाला पहुंचते और सबके जाने के पश्चात ही बाहर निकलते। अयोध्या अपनी शारीरिक शक्ति का पूर्ण उपयोग करता, लेकिन भरत का मन कुछ और ही खोज रहा था। जब वह करघों के नीचे का रेशा और धूल साफ करता तो उसकी दृष्टि उन चलते हुए करघों की लय पर टिकी रहती थी। उसे लगता था जैसे ये करघे निर्जीव लकड़ी और लोहा नहीं, बल्कि किसी गूढ़ भाषा में संवाद कर रहे हैं। जब कोई करघा चलता तो भरत उसकी ताल को समझने का प्रयास करता। वह देखता कि कौन सा धागा कहाँ से गुजर रहा है और किस प्रकार विभिन्न रंगों के तंतु मिलकर एक सुंदर आकृति बनाते हैं। धीरे धीरे भरत के भीतर एक अद्भुत कला जागने लगी। उसे बुनाई की वह बारीकी समझ आने लगी जो वर्षों के अनुभवी बुनकरों को भी ज्ञात नहीं थी। वह केवल करघे की ध्वनि सुनकर बता सकता था कि किस तंतु में तनाव अधिक है और कहाँ गांठ पड़ने वाली है। रात्रि के समय जब संपूर्ण शाला के कारीगर विश्राम करते, तब भरत चुपचाप उठकर उस भाग में चला जाता जहां पुराने और टूटे करघे रखे जाते थे। वहां वह अपनी गुप्त साधना करता। वह उन टूटे हुए करघों को जोड़ता, उनके तंतुओं को समझता और अपने हाथों से छोटे छोटे वस्त्र के टुकड़े बुनता। उसके लिए वह कबाड़ नहीं बल्कि प्रभु श्री राम का दिया हुआ विद्यालय था। अयोध्या उसकी इस लग्न को देखकर विस्मित रह जाता था। वह जानता था कि भरत के भीतर कोई दैवीय प्रतिभा है। वह रात भर भरत के लिए पहरा देता ताकि कोई उसे देख न ले। भरत उन बेकार पड़े करघों के तंतुओं को सुलझाता और उन्हें पुनः बांधने का प्रयास करता। उसकी अंगुलियां ऐसे चलती थीं जैसे कोई वीणा वादक अपने तारों पर संगीत रच रहा हो। उसके लिए वह बुनाई केवल एक कला नहीं बल्कि एक साधना थी। जैसे प्रभु श्री राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर
संसार की रक्षा की थी, वैसे ही भरत करघे के तंतुओं पर अपनी अंगुलियां चलाकर एक नया संसार रचने का स्वप्न देख रहा था। उसी शाला में एक वरिष्ठ कारीगर थे जिनका नाम था रघुनाथ उस्ताद। वे पूरे प्रदेश में बुनाई के सम्राट कहे जाते थे। उनके हाथों से बुने वस्त्र राजाओं और धनिकों के लिए आरक्षित होते थे। स्वभाव से वे अत्यंत कड़क और किंचित अहंकारी थे। उन्हें अपनी कला पर इतना गर्व था कि वे किसी को अपने समीप भी नहीं आने देते थे। उनका करघाशाला के सबसे ऊपरी कक्ष में था, जहां सूर्य का प्रकाश सीधे उनके तंतुओं पर पड़ता था। कहा जाता था कि वे अपने वस्त्रों में सूर्य की किरणों को बुन लेते हैं। एक दिवस शाला में एक बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो गया। नगर के सबसे बड़े मंदिर के लिए रामनवमी के उत्सव हेतु एक विशेष वस्त्र बुना जा रहा था। यह वस्त्र प्रभु श्री राम की मूर्ति को अर्पित किया जाना था और इसे बुनने का दायित्व स्वयं रघुनाथ उस्ताद पर था। यह वस्त्र इतना विशेष था कि इसमें सोने और रेशम के तंतुओं से राम जन्म का दृश्य अंकित किया जाना था। पूरे नगर की दृष्टि इस वस्त्र पर थी और मंदिर के महंत ने स्वयं आकर इसकी समय सीमा निर्धारित की थी। लेकिन एक प्रातःकाल जब रघुनाथ उस्ताद अपने करघे पर बैठे तो एक भयावह ध्वनि के साथ करघे का मुख्य ढांचा टूट गया। वह करघा जो 100 वर्ष पुराना था और जिस पर पीढ़ियों से अमूल्य वस्त्र बुने गए थे, अचानक ध्वस्त हो गया। उसके तंतु उलझ गए और सोने के वे महीन धागे जो अत्यंत दुर्लभ थे टूटकर बिखर गए। रघुनाथ उस्ताद का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी, घंटों तक पसीना बहाया, करघे के प्रत्येक भाग को परखा, लेकिन वह करघा पुनः स्थापित नहीं हो पा रहा था। उसके तंतुओं की गांठें ऐसी उलझ गई थी कि एक को सुलझाने में 10 और उलझ जाती थी। शाला के मालिक से लेकर प्रत्येक अनुभवी कारीगर तक सब वहां एकत्रित हो गए। रघुनाथ उस्ताद ने अपनी असमर्थता स्वीकार करते हुए कहा कि यह करघा अब नहीं चलेगा, नया करघा मंगवाना पड़ेगा और सोने के तंतु पुनः बनवाने में सप्ताह लगेंगे। रामनवमी तक ये वस्त्र पूर्ण होना असंभव है। मंदिर के महंत का चेहरा चिंता से ग्रस्त हो गया। यदि रामनवमी पर प्रभु की मूर्ति के लिए यह विशेष वस्त्र तैयार न हुआ तो यह पूरे नगर के लिए अपशकुन माना जाएगा। संपूर्ण शाला में एक भयावह सन्नाटा व्याप्त हो गया। अयोध्या और भरत दूर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। भरत की दृष्टि उस टूटे करघे के एक विशेष भाग पर टिकी थी। उसने अनुभव किया कि करघे के टूटने का कारण वह नहीं था जो सबको दिख रहा था। वास्तविक समस्या एक अत्यंत सूक्ष्म कील में थी, जो वर्षों की नमी से भीतर से क्षीण हो चुकी थी और जिसके कारण पूरा ढांचा असंतुलित होकर ध्वस्त हुआ था। उसने अयोध्या का हाथ पकड़ा और फुसफुसाया कि भैया, मैं जानता हूं कि यह करघा कैसे ठीक होगा। वह जो नीचे की ओर लकड़ी का जोड़ है उसमें एक कील सड़ गई है। यदि उसे बदल दिया जाए तो सारा ढांचा पुनः खड़ा हो सकता है और उलझे हुए तंतुओं को भी मैं सुलझा सकता हूं। मैंने रात रात भर इसी प्रकार के तंतु सुलझाए हैं। अयोध्या ने उसे रोकना चाहा। भरत, तू पागल तो नहीं हो गया? बड़े बड़े उस्ताद हार गए, रघुनाथ बाबू जैसा कारीगर नहीं कर पाया, और तू जो अभी कल की सफाई करने वाला बालक है, तू ये करेगा। लेकिन भरत के मन में एक अद्भुत विश्वास था, जैसे उसकी माता की प्रार्थनाएं उसके कानों में गूंज रही हों। उसने अपनी हिचकिचाहट त्यागी और भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह करघे के समीप पहुंचा, रक्षकों ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन रघुनाथ उस्ताद ने हाथ के संकेत से उन्हें रोक दिया। उनकी आंखों में थकान और झुंझलाहट थी। क्या है बालक, तू यहां क्या कर रहा है? फर्श बुहारने का समय हो गया क्या? रघुनाथ उस्ताद ने व्यंग्य से पूछा। भरत ने बड़ी विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि उस्ताद जी, यदि आप आज्ञा दें तो क्या मैं एक बार प्रयास कर सकता हूं? मैंने इस करघे को रात रात भर चलते हुए सुना है। मुझे लगता है कि व्याधि वहां नहीं है जहां आप खोज रहे हैं। रघुनाथ उस्ताद का अहंकार जाग उठा। तू सिखाएगा मुझे? जा अपनी झाड़ू उठा और अपना काम कर। लेकिन शाला के मालिक ने, जो सब कुछ हार चुके थे, हस्तक्षेप किया।
रुको रघुनाथ, वैसे भी करघा नष्ट हो चुका है। इस बालक को एक अवसर देने में क्या हानि है? यदि इसने कर दिया तो चमत्कार होगा, और नहीं किया तो वैसे भी हम संकट में ही हैं। यहीं से आरंभ हुआ वह क्षण जिसने उस विशाल शाला की समस्त ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर दिया। भरत करघे के समीप गया, उसने अपने वस्त्र की बाहें ऊपर चढ़ाई और अपनी आंखें बंद कर लीं। उस समस्त संपूर्ण शाला में सन्नाटा था, केवल रंगाई के पात्रों से उठती भाप की मंद ध्वनि आ रही थी। भरत ने मन ही मन अपनी माता का मुख स्मरण किया और उन्हें पुराने घर में जलने वाले श्री राम के दीपक का ध्यान किया। उसने धीरे से कहा, जय श्री राम। ये शब्द जैसे ही उसके होठों से निकले, उसके हाथों में एक अलग ही स्थिरता आ गई। उसने रघुनाथ उस्ताद द्वारा खोले गए बड़े भागों को नहीं छुआ। वह करघे के उस सबसे निचले और संकरे भाग में गया जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा था। उसका हाथ धूल और पुरानी लकड़ी के बुरादे में सन चुका था। वह अंधकार और संकीर्णता के मध्य उस सूक्ष्म कील तक पहुंचा। उसकी अंगुलियां किसी अदृश्य मार्ग को टटोल रही थीं। अचानक उसे वह मिल गई, एक छोटी सी लकड़ी की कील जो भीतर से पूर्णतः सड़ चुकी थी और जिसके कारण समस्त भार असंतुलित होकर गिरा था। भरत ने अपनी पूर्ण एकाग्रता के साथ उस कील को निकाला। उसके मस्तक से पसीना टपक रहा था, लेकिन उसका ध्यान केवल उस समस्या पर था। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटी सी कील निकाली जो उसने रात्रि की अपनी साधना में पुराने करघों से एकत्रित की थी। उसने वह नवीन कील यथास्थान स्थापित कर दी। संपूर्ण शाला के कारीगर मालिक और रघुनाथ उस्ताद अपनी सांस रोककर उसे देख रहे थे। लगभग एक घड़ी के पश्चात भरत बाहर निकला। उसने रघुनाथ उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी, अब ढांचा पुनः खड़ा किया जा सकता है। रघुनाथ उस्ताद ने अविश्वास से करघे के भागों को पुनः जोड़ा और जैसे ही अंतिम भाग स्थापित हुआ, वो करघा पुनः अपनी पूर्ण भव्यता में खड़ा हो गया, जैसे कोई गिरा हुआ योद्धा पुनः उठ खड़ा हुआ हो। लेकिन अभी सबसे कठिन कार्य शेष था। सोने और रेशम के वे उलझे हुए तंतु, जिन्हें देखकर स्वयं रघुनाथ उस्ताद ने हाथ खड़े कर दिए थे। भरत करघे के समक्ष बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और पुनः श्री राम का स्मरण किया। फिर उसने अपनी अंगुलियां उन उलझे तंतुओं पर रखीं। उसके हाथ ऐसे चल रहे थे जैसे कोई दैवीय शक्ति उन्हें निर्देशित कर रही हो। एक एक तंतु को उसने ऐसी सहजता से सुलझाया जैसे कोई माता अपने शिशु के उलझे केसों को सुलझाती है। पूरे शाला में सन्नाटा था। लोग अपनी आंखें फाड़कर देख रहे थे। भरत की अंगुलियां नृत्य कर रही थीं। वह एक एक तंतु को पहचान रहा था। सोने का धागा कहाँ है, रेशम कहाँ है और किसे किसके ऊपर से ले जाना है, यह सब उसे ऐसे ज्ञात था जैसे वह यही कार्य जन्मों से कर रहा हो। 2 प्रहर बीतने तक समस्त तंतु सुलझ चुके थे और करघा पूर्णतः कार्य के लिए सज्ज था। रघुनाथ उस्ताद स्तब्ध खड़े थे। उन्होंने जिस कार्य के लिए असमर्थता व्यक्त कर दी थी, उसे इस सफाई करने वाले बालक ने अपनी अंगुलियों के जादू से कर दिखाया था। उन्होंने भरत को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें भरत के मुख पर कोई अहंकार नहीं दिखा, बल्कि वही सादगी और भक्ति दिखी जो किसी सच्चे साधक में होती है। रघुनाथ उस्ताद की आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने भरत को अपने वक्ष से लगा लिया। बालक, आज तूने मेरा दंभ भी तोड़ दिया और मेरी लाज भी बचा ली। तू कोई साधारण बालक नहीं है। तेरी अंगुलियों में साक्षात विश्वकर्मा का निवास है। नहीं उस्ताद जी, यह मेरी कला नहीं है, यह मेरी माता की प्रार्थनाओं का प्रताप है और प्रभु श्री राम की कृपा है। भरत ने विनम्रता से उत्तर दिया। मालिक ने तत्काल भरत को पुरस्कार देने की घोषणा की और भरत ने केवल एक ही वस्तु मांगी, श्रेष्ठ, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे रघुनाथ उस्ताद का शिष्य बनने का अवसर प्रदान कीजिए। मैं केवल सीखना चाहता हूं। भरत की इस निष्प्रहता ने सबका हृदय जीत लिया। उसी दिवस से अयोध्या और भरत की स्थिति उस शाला में परिवर्तित हो गई। वे अब केवल सफाई कर्मचारी नहीं थे। भरत को रघुनाथ उस्ताद का सहायक बना दिया गया और अयोध्या को शाला के व्यवस्थापन और व्यापार का दायित्व सौंपा गया।
रघुनाथ उस्ताद ने भरत को अपने पुत्र की भांति पालना आरंभ किया। वे उसे बुनाई की, वे सूक्ष्मताएं सिखाने लगे जो उन्होंने 40 वर्षों में अर्जित की थी। किस प्रकार रेशम के तंतुओं को इतना महीन बुना जाता है कि वस्त्र हवा जैसा हल्का हो जाए, किस प्रकार सोने के धागों से ऐसी आकृतियां उकेरी जाती हैं कि देखने वाले को लगे कि चित्र जीवित हो उठा है। भरत ने ये सब ऐसे आत्मसात किया जैसे सूखी धरती वर्षा का जल सोखती है। अयोध्या और भरत अब पर्याप्त धन अर्जित करने लगे थे। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी माता के लिए कुछ धनराशि और वस्त्र गांव भिजवाने का प्रबंध किया, लेकिन सफलता के इस प्रथम सोपान पर पहुंचते ही उन्हें यह बोध हुआ कि वास्तविक चुनौती तो अब आरंभ हुई है। जैसे जैसे उनका नाम बढ़ने लगा, शाला के कुछ पुराने और ईर्ष्यालु कारीगर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे। उन्हें यह सहन नहीं हो रहा था कि कल के आए 2 गांव के बालक आज उस्ताद के इतने समीप कैसे पहुंच गए। उधर गांव में माता सुमित्रा के पास जब उनके पुत्रों की सफलता का प्रथम संदेश और धन पहुंचा तो उनके नेत्रों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित हो गए। उन्होंने वह धन श्री राम की मूर्ति के चरणों में रख दिया और कहा कि हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मेरे बच्चों पर सदा अपनी करुणा बनाए रखिए। लेकिन उन्हें क्या ज्ञात था कि शहर की चमक के पीछे अब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उनके बच्चों को निगलने के लिए तत्पर है। शाला में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कुबेर। वह शाला का सबसे पुराना और सबसे चालाक कारीगर था। वर्षों से उसकी दृष्टि रघुनाथ उस्ताद के स्थान पर थी। वह चाहता था कि उस्ताद के सेवानिवृत्त होने के पश्चात उनका स्थान उसे मिले, लेकिन भरत के आगमन ने उसके स्वप्न को चूर चूर कर दिया। कुबेर ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक विषैली योजना बनाई। एक रात्रि जब भरत और अयोध्या गहरी निद्रा में थे, कुबेर ने चुपके से शाला में प्रवेश किया और रघुनाथ उस्ताद के करघे पर जो रामनवमी का वह विशेष वस्त्र बुना जा रहा था, उसके कुछ तंतुओं में एक ऐसा रसायन मिला दिया जो कुछ दिवसों पश्चात वस्त्र के रंगों को विकृत कर देता। उसकी योजना यह थी कि जब रामनवमी के दिन वो वस्त्र प्रभु की मूर्ति पर चढ़ाया जाएगा और उसके रंग बदलने लगेंगे तो सारा दोष भरत और रघुनाथ उस्ताद पर आएगा और उनकी प्रतिष्ठा सदा के लिए धूल में मिल जाएगी। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। उसी रात भरत को एक विचित्र स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि प्रभु श्री राम स्वयं एक करघे के समक्ष बैठे हैं और वे मुस्कुराते हुए भरत से कह रहे हैं कि उठो भरत, मेरे वस्त्र की रक्षा करो। अधर्म ने मेरे आभूषण को दूषित करने का प्रयास किया है। भरत की आंखें खुल गईं। उसके शरीर में एक अद्भुत स्फुरण था। उसने अयोध्या को जगाया और दोनों चुपचाप शाला की ओर चल पड़े। जब वे शाला में पहुंचे तो भरत सीधा रघुनाथ उस्ताद के करघे के समीप गया। उसने वस्त्र को ध्यान से देखा और उसकी अंगुलियों ने वह अंतर पहचान लिया जो किसी सामान्य दृष्टि से नहीं दिखता था। कुछ तंतुओं पर एक हल्की सी चिकनाहट थी जो रसायन के कारण थी। भरत ने तत्काल उन प्रभावित तंतुओं को पहचानकर अलग किया और पूरी रात जागकर उन्हें नवीन तंतुओं से प्रतिस्थापित कर दिया। प्रातःकाल जब रघुनाथ उस्ताद शाला में आए तो भरत ने उन्हें सारी बात बताई। उस्ताद के मुख पर पहले क्रोध आया, फिर दुख और फिर गहरा विचार। उन्होंने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, तेरे भीतर केवल कला नहीं है बल्कि धर्म का वह प्रकाश है जो अंधकार को स्वयं पहचान लेता है। तू सच्चा शिष्य है। कुबेर की साजिश विफल हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने शाला के मालिक के कान भरने आरंभ कर दिए कि ये दोनों गांव के लड़के रात को चुपके से शाला में आते हैं, कौन जाने क्या करते हैं। शायद वे चोरी करते हैं या शाला की गोपनीय बुनाई की तकनीक को बाहर बेचते हैं। मालिक के मन में संदेह का बीज बो दिया गया। एक दिवस मालिक ने अयोध्या और भरत को अपने कक्ष में बुलाया और कड़क स्वर में पूछा कि क्या यह सत्य है कि तुम रात्रि में शाला में आते हो? तुम्हें इसकी अनुमति किसने दी? अयोध्या ने सत्य बताने का निर्णय लिया। उसने कहा कि हाँ श्रेष्ठ, हम रात्रि में शाला में आते हैं।
लेकिन चोरी के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए। भरत टूटे करघों पर अभ्यास करता है क्योंकि दिन में उसे इसका अवसर नहीं मिलता। और कल रात्रि हम इसीलिए आए थे क्योंकि किसी ने प्रभु श्री राम के विशेष वस्त्र में रसायन मिला दिया था, जिसे भरत ने पहचान कर ठीक किया। मालिक चकित रह गया। उसने उस वस्त्र की जांच करवाई और भरत द्वारा प्रतिस्थापित तंतुओं को देखा। सत्य सामने आ गया। कुबेर को शाला से निष्कासित कर दिया गया और अयोध्या तथा भरत की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। इस घटना ने उन्हें एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी कि सत्य और धर्म का मार्ग कठिन अवश्य होता है, लेकिन उस पर चलने वाले की विजय निश्चित है। जैसे प्रभु श्री राम ने असत्य और अधर्म पर सदा विजय प्राप्त की, वैसे ही उनके भक्तों को भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रामनवमी का पावन पर्व अब निकट आ रहा था। चैत्र मास का शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका था और पूरे नगर में एक अलौकिक उत्साह व्याप्त था। गलियों में रामधुन गूंज रही थी, मंदिरों में भजन कीर्तन हो रहे थे और प्रत्येक घर के द्वार पर आम के पत्तों की तोरण बंधनवार सजाई जा रही थी। वायु में चंदन और कपूर की सुगंध तैर रही थी। यह वातावरण भरत के हृदय को एक अनोखी अनुभूति से भर रहा था। उसे अपने गांव की याद आ रही थी, जहां माता सुमित्रा इसी तिथि पर व्रत रखती थी और पूरे दिन राम कथा का गायन करती थी। रघुनाथ उस्ताद और भरत ने मिलकर वह विशेष वस्त्र पूर्ण किया। वह वस्त्र इतना अद्भुत था कि देखने वाले की आंखें उससे हट ही नहीं पाती थीं। उसमें सोने और रेशम के तंतुओं से राम जन्म का वह दिव्य दृश्य अंकित था, जिसमें अयोध्या नगरी का कण कण उल्लास से भरा दिखाई दे रहा था। महल के कक्ष में माता कौशल्या शिशु राम को गोद में लिए बैठी थीं और उनके मुख पर ऐसी ज्योति थी कि वस्त्र स्वयं प्रकाशित हो रहा था। चारों ओर देवता पुष्प वर्षा कर रहे थे और दुंदुभी बज रहे थे। भरत ने उस वस्त्र में एक ऐसी विशेषता जोड़ी थी जो रघुनाथ उस्ताद को भी विस्मित कर गई। उसने वस्त्र के किनारे पर इतने सूक्ष्म तंतुओं से राम नाम बुना था कि सामान्य दृष्टि से वह दिखाई नहीं देता था, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता तो वे अक्षर सुनहरे रंग में चमक उठते थे। रघुनाथ उस्ताद ने जब यह देखा तो उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने कहा कि बेटा, तूने वस्त्र में प्राण डाल दिए। यह अब केवल एक वस्त्र नहीं बल्कि एक जीवित प्रार्थना है। रामनवमी का वह शुभ दिवस आ गया। नगर का वह विशाल मंदिर जहां प्रभु श्री राम की भव्य प्रतिमा स्थापित थी, फूलों और दीपकों से सजाया गया था। सहस्रों भक्त वहां एकत्रित हुए थे। वायुमंडल में मंत्रोच्चारण की गूंज थी और अगरबत्ती तथा कपूर की सुगंध से पूरा परिसर सुवासित था। मध्याह्न का समय था। कहा जाता है कि इसी समय पर त्रेतायुग में प्रभु श्री राम ने माता कौशल्या की गोद में अवतार लिया था। मंदिर के महंत ने स्वयं अपने हाथों से वो विशेष वस्त्र प्रभु की मूर्ति पर अर्पित किया। जैसे ही वस्त्र मूर्ति पर रखा गया, मंदिर के गर्भगृह में एक अलौकिक प्रकाश व्याप्त हो गया। सूर्य की एक किरण छत के एक छोटे से छिद्र से आकर सीधे उस वस्त्र पर पड़ी और भरत द्वारा बुने गए वे सूक्ष्म राम नाम अक्षर सुनहरे प्रकाश में चमक उठे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रभु उस वस्त्र पर अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिख रहे हों। उपस्थित सहस्त्रों भक्तों ने जब यह दृश्य देखा तो पूरे मंदिर में जय श्री राम का उद्घोष गूंज उठा। लोगों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। महंत जी ने घोषणा की कि यह वस्त्र किसने बुना है, उसे तत्काल यहां लाया जाए। भरत और अयोध्या भीड़ में पीछे खड़े थे। रघुनाथ उस्ताद ने स्वयं उन्हें आगे लाकर महंत जी के सम्मुख प्रस्तुत किया और कहा कि महंत जी, यह वस्त्र इन दो भाइयों की श्रद्धा और भक्ति का प्रतिफल है। विशेषकर इस भरत ने अपने हाथों से इसमें ऐसी कला भरी है जो मैंने अपने 40 वर्षों के अनुभव में कभी नहीं देखी। महंत जी ने भरत के मुख को देखा। उन्होंने उसकी सरल और निश्चल आंखों में वही भक्ति देखी जो किसी सच्चे राम भक्त में होती है। उन्होंने भरत के मस्तक पर तिलक लगाया और आशीर्वाद दिया कि बालक, तुम्हारे हाथों में प्रभु का वास है। तुम जो भी बुनोगे उसमें राम का प्रकाश होगा। उस रामनवमी ने अयोध्या और भरत का जीवन सदा के लिए बदल दिया।
उस वस्त्र की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। लोग उन वस्त्रों को केवल वस्त्र नहीं बल्कि प्रार्थना मानने लगे जो भरत के हाथों से बुने जाते थे। अयोध्या ने व्यापार की बागडोर संभाली और भरत ने कला की। वे अब पर्याप्त से अधिक धन अर्जित कर रहे थे, लेकिन उनकी आत्मा उस धूल भरी पगडंडी पर भटक रही थी जो उनके गांव की ओर जाती थी। एक प्रातःकाल जब सूर्य की प्रथम किरण ने शाला की छत को स्पर्श किया, अयोध्या ने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भरत, अब समय आ गया है। माता की आंखों के अश्रु अभी भी मुझे रात्रि में सोने नहीं देते। हमने जो यहाँ सीखा है उसका लाभ हमारे गांव को मिलना चाहिए। वे वही हैं जिन्होंने हमें बनाया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें संवारें। भरत की आंखों में भी वही भाव था। उन्होंने भारी मन से रघुनाथ उस्ताद से विदा ली। उस्ताद ने भरत को गले लगाया और कहा कि जा बेटा, तेरी कला को किसी शाला की दीवारों में बंद करके रखना अन्याय होगा। तू जा और संसार को दिखा कि एक सच्चे भक्त के हाथों में कितनी शक्ति होती है। उन्होंने भरत को अपना सबसे उत्तम करघा उपहार में दिया और साथ में वे दुर्लभ तंतु भी दिए जो सामान्यतः केवल राजकीय वस्त्रों के लिए प्रयोग होते थे। अयोध्या और भरत ने अपनी जमा पूंजी समेटी, कुछ आवश्यक सामग्री एकत्रित की और अपनी जड़ों की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वे कई दिवसों की यात्रा के पश्चात अपने गांव रामपुरा की सीमा पर पहुंचे तो दृश्य वही पुराना था, वही सूखापन, वही गरीबी और वही शांति। लेकिन इस बार अयोध्या और भरत के चलने में एक आत्मविश्वास था जो पहले नहीं था। जैसे ही वे अपने उस पुराने मकान के सामने पहुंचे, उन्होंने देखा कि माता सुमित्रा आज भी उसी दहलीज पर बैठी हैं। उनके हाथ में वही पुरानी माला थी और होठों पर वही राम नाम। जैसे ही सुमित्रा माता ने अपनी धुंधली आंखों से अपने दोनों पुत्रों को देखा, उनके हाथों से माला गिर गई। वे लड़खड़ाती हुई उठी और दौड़कर अपने बच्चों से लिपट गई। यह मिलन केवल एक माता और उसके पुत्रों का नहीं था, यह उस अटूट विश्वास की विजय थी जो वर्षों तक उस कच्चे आंगन में बोया गया था। गांव के लोग उत्सुकता से देख रहे थे। कोई कह रहा था कि देखो शहर से लौट आए, शायद वहां भी टिक नहीं पाए, तो कोई उनके साथ आए सामान को अचरज से निहार रहा था। अयोध्या और भरत ने घर पहुंचते ही सर्वप्रथम श्री राम की उस पुरानी लकड़ी की मूर्ति के सामने माथा टेका। सुमित्रा माता ने अपने पुत्रों के मुख पर वह तेज देखा जो पूर्व में कभी नहीं था। अयोध्या ने माता के हाथ थामकर कहा कि माता, अब आपको किसी के खेत में श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ अपना कार्य आरंभ करेंगे। हम गांव के लोगों को बुनाई सिखाएंगे और ऐसे वस्त्र बनाएंगे जो इस गांव का नाम रोशन करेंगे। अगले ही दिवस से दोनों भाइयों ने घर के पीछे वाले रिक्त स्थान की सफाई आरंभ कर दी। उन्होंने वहां बांस और मिट्टी से एक छोटी सी बुनाईशाला तैयार की। रघुनाथ उस्ताद का दिया हुआ करघा वहां स्थापित किया और शहर से जो सामग्री लाए थे उसे व्यवस्थित रखा। शाला के प्रवेश द्वार पर एक छोटी सी लकड़ी की पट्टिका लगाई गई जिस पर लिखा था राम कृपा वस्त्रशाला। सुमित्रा माता ने स्वयं वहां गंगा जल छिड़का और दीपक जलाकर शाला का शुभारंभ किया। उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वे गांव की महिलाओं और युवकों को बुनाई सिखाना चाहते थे ताकि वे आत्मनिर्भर हो सकें और किसी पर निर्भर न रहें। लेकिन गांव का वातावरण उनके अनुकूल नहीं था। जैसे ही राम कृपा वस्त्रशाला का कार्य आरंभ हुआ, गांव में उनका उपहास होने लगा। गांव के चौराहे पर बैठे लोग ठहाके लगाते, अरे देखो कल के छोकरे अब हमें कपड़ा बुनना सिखाएंगे। शहर की हवा लग गई है इन्हें, धागों से क्या महल बनाएंगे। गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति विश्वनाथ, जिसकी अपनी पुरानी साहूकारी थी और जो गांव के गरीब लोगों को ऊंचे ब्याज पर ऋण देता था, उसने इस नई शाला को अपनी सत्ता के लिए संकट माना। यदि गांव के लोग आत्मनिर्भर हो गए तो उसका शोषण कैसे चलेगा,
उसने अपने चाटुकारों के माध्यम से गांव में यह अफवाह फैला दी कि ये दोनों भाई शहर से चोरी का माल लाए हैं और इनके बनाए वस्त्र अशुद्ध हैं, इन्हें पहनने से अशुभ होता है, इन्हें पहनने से अशुभ होता है। लोग उनकी शाला के समीप से गुजरते समय तिरस्कार भरी दृष्टि से देखते। आरंभ के कई सप्ताह ऐसे बीते कि उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं आया। उनकी जमा पूंजी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। भरत दिन भर करघे पर बैठकर वस्त्र बुनता रहता और अयोध्या बाहर बैठकर किसी ग्राहक की प्रतीक्षा करता। एक मध्याह्न जब सूर्य अपनी पूर्ण तपिश के साथ चमक रहा था, गांव की एक वृद्ध महिला जमुना बाई अपनी लाठी के सहारे वहां पहुंची। उनके शरीर पर जो वस्त्र था वह इतना जीर्ण था कि कहीं से भी फट सकता था। उनकी पोती का विवाह निकट था और उन्हें अपनी पोती के लिए एक वस्त्र चाहिए था, लेकिन विश्वनाथ की दुकान पर वस्त्र इतने महंगे थे कि उनके लिए वह स्वप्न मात्र था। उन्होंने हिचकिचाते हुए अयोध्या से कहा कि बेटा, सुना है तुम लोग वस्त्र बुनते हो, क्या मेरी पोती के लिए एक साधारण सा वस्त्र बन सकता है? मेरे पास बहुत कम पैसे हैं। अयोध्या ने मुस्कुराकर कहा कि भाई जी, आप धन की चिंता मत कीजिए, आप बस हमें एक अवसर दीजिए। भरत ने तत्काल अपने करघे पर बैठकर वह वस्त्र बुनना आरंभ किया। उसने अपनी पूर्ण कला और भक्ति उस वस्त्र में उड़ेल दी। उसने ऐसे रंगों का चयन किया जो प्राकृतिक थे और ऐसी बुनावट की जो हल्की होते हुए भी अत्यंत मजबूत थी। संध्या तक वस्त्र तैयार हो गया। जमुनाबाई ने जब वो वस्त्र देखा तो उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी कोमलता ऐसी थी जैसे स्वयं बादलों से बुना गया हो और उसके रंग इतने मनोहर थे कि दृष्टि ठहर जाती थी। जमुनाबाई ने प्रसन्न होकर अपनी फटी पोटली से कुछ सिक्के निकालने चाहे, लेकिन अयोध्या ने उन्हें रोक दिया। भाई जी, ये हमारा प्रथम कार्य है, आप बस इसे अपनी पोती को आशीर्वाद के साथ दे दीजिए, धन की बात फिर कभी। जमुनाबाई दुआएं देती हुई चली गई। लेकिन अगले ही दिवस जो हुआ, उसने रामकृपा वस्त्रशाला की नींव हिला दी। अगली प्रातःकाल जमुनाबाई क्रोध से कांपती हुई शाला में आई। उनके पीछे गांव के 10-12 लोग थे, जिनमें विश्वनाथ के चाटुकार भी सम्मिलित थे। जमुनाबाई के हाथ में वही वस्त्र था जिसके रंग जगह जगह से फीके पड़ गए थे। उन्होंने वह वस्त्र अयोध्या के पैरों के समीप फेंक दिया और चिल्लाई कि धिक्कार है तुम पर, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा, तुम्हारे इस घटिया वस्त्र के कारण मेरी पोती का अपमान हुआ। लोगों ने कहा कि ऐसा फीका वस्त्र पहनकर विवाह में आई है, तुम शहर से हुनर नहीं छल सीख कर आए हो। गांव वालों ने कोलाहल मचाना आरंभ कर दिया, निकालो इन्हें गांव से, ये हमारी इज्जत बर्बाद कर देंगे। विश्वनाथ जी सत्य कहते थे, ये दोनों छलियां हैं। भरत का मुख श्वेत पड़ गया। उसे अपनी कला पर पूर्ण विश्वास था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी मेहनत कैसे विफल हो गई। उसे अनुभव हुआ जैसे उसका संपूर्ण संसार बिखर गया हो। यही वह क्षण था जब कथा की गति अत्यंत मंद हो गई। शाला के बाहर धूल उड़ रही थी और लोगों का कोलाहल कर्णभेदी था। सूर्य का प्रकाश उस फीके वस्त्र पर पड़ रहा था जैसे उसकी असफलता का उपहास उड़ा रहा हो। अयोध्या ने उस वस्त्र को देखा और फिर सामने खड़ी क्रोधित जमुनाबाई को, उसके कानों में अपनी माता की वह शिक्षा गूंजी कि हर बाधा को प्रभु की परीक्षा समझना। श्री राम ने वनवास में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, तुम भी कभी अपना धर्म मत छोड़ना। अयोध्या के भीतर एक अद्भुत ठहराव आ गया। जहां कोई अन्य होता तो शायद विवाद करता या अपनी सफाई देता, लेकिन अयोध्या ने कुछ भिन्न ही किया। उसने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन श्री राम का स्मरण किया। फिर उसने धीरे से कदम बढ़ाए और उस धूल भरी भूमि पर सबके सम्मुख जमुनाबाई के चरणों के समीप झुक गया। अयोध्या ने अपने घुटने भूमि पर टेक दिए और अपना सिर नीचे किया। चारों ओर अचानक सन्नाटा व्याप्त हो गया। वह कोलाहल करती भीड़ भी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गई। अयोध्या ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा कि भाई जी, आपका दुख मेरा दुख है। मैं वचन देता हूं कि हम इस वस्त्र की जांच करेंगे और आपकी पोती के लिए एक ऐसा नवीन वस्त्र बुनेंगे जो उससे भी सुंदर होगा।
यदि हम ऐसा न कर सके तो हम स्वयं इस गांव से चले जाएंगे। जमुनाबाई की आंखों में क्रोध के स्थान पर आश्चर्य उभरा। उन्होंने इस बालक के विनय को देखा और एक क्षण के लिए उन्हें अपने मृत पुत्र की याद आ गई, जो इसी भांति विनम्र और सरल था। वे कुछ बोली नहीं, बस मुड़कर चली गई। भीड़ छंट गई, लेकिन उनकी कटु बातों के घाव शाला की दीवारों पर अंकित हो गए। भरत ने उस फीके वस्त्र को उठाया और उसे अत्यंत ध्यान से परखने लगा। उसकी अंगुलियां तंतुओं पर फिर रही थीं। एक एक धागे को वह सूंघ रहा था, छू रहा था और उसकी बनावट को समझ रहा था। अचानक उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने अयोध्या को बुलाया और कहा कि भैया, यह रंगों का फीका पड़ना स्वाभाविक नहीं है। मैंने जो रंग प्रयोग किए थे वे प्राकृतिक थे और उनका फीका पड़ना असंभव है। किसी ने इस वस्त्र पर जानबूझकर कोई द्रव डाला है। अयोध्या का माथा तन गया। उसे तत्काल विश्वनाथ का चेहरा स्मरण हो आया। यह षड्यंत्र उसी का हो सकता था, लेकिन उन्होंने किसी पर दोषारोपण नहीं किया। अयोध्या ने कहा कि भरत, हम किसी पर आरोप नहीं लगाएंगे, हम अपने कर्म से उत्तर देंगे। तू एक नया वस्त्र बुन, ऐसा वस्त्र जो किसी भी द्रव से, किसी भी रसायन से प्रभावित न हो, ऐसा वस्त्र जिसके रंग सूर्य की भांति अमिट हो। भरत के सामने एक कठिन चुनौती थी। उसने रात भर विचार किया। अपनी माता की पूजा स्थल के सामने बैठकर श्री राम का ध्यान किया और उसी रात्रि उसे एक अद्भुत विचार सूझा। गांव के समीप ही नर्मदा नदी का किनारा था, जहां विशेष प्रकार की मिट्टी पाई जाती थी। भरत को स्मरण आया कि उसकी माता सुमित्रा बचपन में उसे बताती थी कि नर्मदा की मिट्टी में दिव्य गुण होते हैं। संतों ने कहा है कि इस मिट्टी से जो रंग बनाए जाते हैं वे कभी फीके नहीं पड़ते। अगली प्रातःकाल भरत सूर्योदय से पूर्व नदी किनारे पहुंचा। उसने विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्रित की, फिर गांव के जंगल से विशेष जड़ी बूटियां और फूल लाए। उसने अपनी माता से वे पुराने नुस्खे पूछे जो उनकी दादी ने उन्हें सिखाए थे। सुमित्रा माता ने बताया कि हमारे पूर्वज नर्मदा की मिट्टी में हल्दी, केसर और नील मिलाकर एक ऐसा रंग बनाते थे जो 100 वर्षों तक नहीं फीका पड़ता था। भरत ने कई दिवसों तक प्रयोग किए। वह मिट्टी को पीसता, तपाता, छानता और विभिन्न अनुपातों में मिश्रित करता। असफलताएं आईं। कई बार रंग या तो बहुत गहरा हो जाता या बहुत हल्का। कभी वह चिपकता नहीं था तो कभी तंतुओं को कठोर बना देता था। लेकिन भरत ने हार नहीं मानी। उसके भीतर रघुनाथ उस्ताद की शिक्षा थी, माता की भक्ति थी और प्रभु श्री राम का अटूट विश्वास था। 7वें दिवस की संध्या को जब सूर्य की अंतिम किरणें नर्मदा के जल पर नृत्य कर रही थी, भरत ने वह रंग तैयार कर लिया जो अमिट था। उसने अपनी हथेली पर वह रंग लगाया और उसे पानी में डुबोया। रंग नहीं छूटा। उसने उसे धूप में रखा। रंग और गहरा हो गया। उसने उस पर नींबू का रस डाला। रंग ज्यों का त्यों बना रहा। भरत की आंखों में विजय के अश्रु चमक उठे। उसने आकाश की ओर देखा और कहा कि हे प्रभु श्री राम, ये आपकी कृपा है। आपने इस तुच्छ सेवक को वह ज्ञान दिया जो कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा था। उसने जमुनाबाई की पोती के लिए एक नवीन वस्त्र बुना। इस बार उसने नर्मदा की मिट्टी से बने उन अमिट रंगों का प्रयोग किया। वस्त्र इतना मनोहर बना कि देखने वाले की आंखें उसकी सुंदरता में खो जाएं। उसके रंग ऐसे थे जैसे प्रातः काल का आकाश पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी बुनावट में एक ऐसी कोमलता थी जैसे शिशु का स्पर्श हो। जब अयोध्या ने वह वस्त्र जमुनाबाई के घर पहुंचाया तो उन्होंने पहले तो उसे लेने से मना कर दिया, लेकिन जब उन्होंने उस वस्त्र को स्पर्श किया और उसकी बुनावट तथा रंगों को देखा तो उनका क्रोध पिघल गया। अयोध्या ने उन्हें बताया कि भाई जी, आप इस वस्त्र पर जो चाहे डाल दीजिए, पानी, तेल या कोई भी द्रव, इसके रंग कभी नहीं फीके पड़ेंगे। यह नर्मदा मैया की मिट्टी से बना है और इसमें हमारी माता की प्रार्थनाओं का रंग मिश्रित है। जमुनाबाई ने परीक्षा के लिए वस्त्र के एक कोने पर जल डाला, रंग ज्यों का त्यों। फिर उन्होंने उसे धूप में रखा।
रंग और चमक गए, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। उन्होंने अयोध्या के सिर पर हाथ रखा और कहा कि बेटा, मैंने तुम पर अन्याय किया, तुम्हारी माता की भक्ति व्यर्थ नहीं गई, तुम सच्चे राम भक्त की संतान हो। यह समाचार पूरे गांव में फैल गया। जमुनाबाई की पोती के विवाह में जब वो वस्त्र देखा गया तो लोगों ने अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। ऐसा वस्त्र उन्होंने कभी नहीं देखा था, न शहर में न किसी मेले में। उसके रंगों में एक ऐसी जीवंतता थी जो किसी भी कृत्रिम रंग में नहीं हो सकती थी। लोग एक दूसरे से फुसफुसाने लगे कि ये तो जादू है। इन भाइयों ने नर्मदा मैया की मिट्टी से ऐसा रंग बनाया है जो कभी मिटता ही नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों का हृदय परिवर्तन होने लगा। पहले 1, फिर 2, फिर 5 और फिर 10 लोग राम कृपा वस्त्रशाला में आने लगे। कोई अपने लिए वस्त्र बनवाने आता तो कोई बुनाई सीखने। अयोध्या और भरत ने किसी को निराश नहीं किया। जो धन दे सकता था उससे लिया और जो नहीं दे सकता था उसे भी उतना ही सम्मान दिया। उनकी शाला में एक नियम था कि प्रतिदिन प्रातःकाल कार्य आरंभ करने से पूर्व सब मिलकर रामचरितमानस की चौपाई गाएंगे और फिर ही करघे चलेंगे। गांव की महिलाएं जो वर्षों से केवल खेतों में श्रम करती थीं या दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थीं, उन्हें भरत ने बुनाई सिखाई। उनकी अंगुलियां जो केवल कठोर श्रम जानती थीं, अब रेशम और सूत के तंतुओं पर नृत्य करने लगीं। एक एक महिला ने जब अपने हाथों से बुना हुआ प्रथम वस्त्र देखा तो उनकी आंखों में जो गर्व और प्रसन्नता झलकी वो अमूल्य थी। गांव के युवक जो बेरोजगारी के कारण शहर की ओर पलायन करने की योजना बना रहे थे, उन्हें भी रोजगार मिलने लगा। अयोध्या ने व्यापार की व्यवस्था संभाली। वह आसपास के गांवों और कस्बों में जाकर उन वस्त्रों का विक्रय करता। उसकी ईमानदारी और विनम्रता ने उसे सर्वत्र प्रशंसा दिलाई। लोग कहते कि रामपुरा के इन भाइयों से वस्त्र खरीदो, इनके रंग कभी नहीं फीके पड़ते और इनके व्यवहार में कभी कोई छल नहीं होता। लेकिन विश्वनाथ जो गांव का सबसे बड़ा साहूकार था, उसका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था। उसका व्यापार प्रभावित हो रहा था। लोग अब उसकी दुकान से महंगे वस्त्र नहीं खरीद रहे थे। उसके ऊंचे ब्याज पर दिए ऋणों से भी लोग मुक्त हो रहे थे, क्योंकि अब उन्हें राम कृपा वस्त्रशाला से रोजगार मिल रहा था। विश्वनाथ ने एक अंतिम और सबसे भयावह षड्यंत्र रचने का निर्णय लिया। एक रात्रि जब गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, विश्वनाथ ने अपने 2 सेवकों को भेजकर राम कृपा वस्त्रशाला में आग लगवा दी। लपटें इतनी तीव्र थीं कि रात का अंधकार दिन में परिवर्तित हो गया। अयोध्या की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि उसका स्वप्न, उसकी मेहनत का प्रतिफल उसके और भरत के पसीने से सींचा गया। वह वृक्ष अग्नि की लपटों में जल रहा है। अयोध्या चीखता हुआ बाहर दौड़ा। भरत उसके पीछे था। गांव के लोग भी जाग गए और दौड़कर आए, लेकिन जब तक कुछ हो पाता अग्नि ने शाला का अधिकांश भाग भस्म कर दिया था। करघे जल गए, तंतुओं के ढेर राख हो गए, बुने हुए वस्त्र जिनमें सैकड़ों घंटों का श्रम था, सब भस्मसात हो गए। रघुनाथ उस्ताद का दिया हुआ वह अमूल्य करघा भी अग्नि को भेंट हो गया। अयोध्या उस जलती हुई शाला के सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसके चेहरे पर अग्नि की लपटों का प्रतिबिंब नृत्य कर रहा था और उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। भरत पत्थर की भांति खड़ा था। उसका मुख भावहीन था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को ही जला दिया हो। सुमित्रा माता जब बाहर आईं तो उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को इस दशा में देखा। कोई भी माता अपने बच्चों को इस प्रकार टूटा हुआ देखकर स्वयं भी टूट जाती, लेकिन सुमित्रा माता टूटी नहीं। उन्होंने उस भयावह अग्नि के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए और ऊंचे स्वर में कहा कि हे प्रभु श्री राम, आपने लंका को भी जलाया था, लेकिन उसी भस्म से एक नवीन सृष्टि का निर्माण हुआ था। ये अग्नि भी आपकी लीला है। आप जानते हैं कि सत्य को कोई अग्नि भस्म नहीं कर सकती। जैसे
सीता माता अग्नि परीक्षा से और अधिक पवित्र होकर निकली, वैसे ही मेरे बच्चों का सत्य भी इस अग्नि से और प्रज्वलित होगा। सुमित्रा माता के इन शब्दों ने जैसे समय को ठहरा दिया। अग्नि की लपटें भी मंद पड़ गईं। गांव के लोग जो चुपचाप खड़े थे, उनमें से कई की आंखें नम हो गईं। उन्हें अनुभव हुआ कि इस माता की भक्ति में कितनी शक्ति है। वह अग्निशाला को भस्म कर सकती थी, लेकिन इस माता के विश्वास को नहीं। अयोध्या ने अपनी माता के शब्दों से नवीन ऊर्जा प्राप्त की। उसने अपनी आंखें पोंछी और खड़ा हो गया। उसने भरत के कंधे पर हाथ रखा और कहा कि भरत उठ, हमारी शाला जली है, लेकिन हमारा हुनर नहीं जला, हमारा धर्म नहीं जला, हमारी माता का आशीर्वाद नहीं। 200 जला, और जब तक ये तीनों हमारे पास हैं हम पुनः खड़े होंगे। अगले प्रातःकाल जब अग्नि पूर्णतः शांत हो गई तो अयोध्या और भरत ने राख के ढेर को हटाना आरंभ किया। उनके हाथ कालिक से सन गए, उनके वस्त्र धूल और राख से भर गए, लेकिन उनका संकल्प अग्नि से भी अधिक तीव्र था। गांव के कुछ लोग जो सच में उनकी सहायता करना चाहते थे, उन्होंने भी हाथ बंटाना आरंभ किया। जमुनाबाई सबसे पहले आई, उनके पीछे वे महिलाएं आई जिन्हें भरत ने बुनाई सिखाई थी। फिर वे युवक आए जिन्हें यहाँ रोजगार मिला था। एक दिवस में ही राख का ढेर हट गया और उसी स्थान पर पुनः निर्माण आरंभ हो गया। लेकिन इस बार अकेले अयोध्या और भरत नहीं, बल्कि पूरा गांव उनके साथ था। किसी ने बांस लाए तो किसी ने मिट्टी, किसी ने अपनी बचत से कुछ धन दिया तो किसी ने अपना श्रम। वह शाला जो 2 भाइयों के सपने से बनी थी, अब पूरे गांव की आस्था से पुनर्निर्मित हो रही थी। इसी बीच एक अप्रत्याशित घटना हुई। विश्वनाथ का सबसे छोटा सेवक, जिसका नाम मंगल था, उसका हृदय अपराध बोध से पीड़ित था। वह उन 2 सेवकों में से एक था जिन्हें विश्वनाथ ने शाला में आग लगाने के लिए भेजा था। मंगल रात भर सो नहीं पाया था। उसे बार बार सुमित्रा माता का वह मुख दिखाई दे रहा था जो अग्नि के सामने भी अविचलित खड़ा था। उसे अयोध्या और भरत की वह सरलता याद आ रही थी, जिन्होंने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। मंगल दौड़ता हुआ गांव के मंदिर में गया और वहां श्री राम की मूर्ति के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मंदिर के पुजारी ने उसे अयोध्या के पास ले जाकर सत्य बताने का निर्देश दिया। मंगल कांपते हाथों और रूंधे गले से अयोध्या के सामने खड़ा हुआ और उसने सब कुछ बता दिया। कैसे विश्वनाथ ने षड्यंत्र रचा, कैसे पहले जमुनाबाई के वस्त्र पर रसायन डलवाया और फिर शाला में आग लगवाई। अयोध्या ने सब सुना। उसके भीतर क्रोध का ज्वालामुखी फूटने को था। उसकी मुट्ठियां भींच गईं और उसके जबड़े कस गए। उसे अपने भाई के उन निराश नेत्रों की याद आई जो अग्नि में जलते करघे को देखकर पत्थर हो गए थे। उसे अपनी माता के उन कांपते हाथों की याद आई जिन्होंने अग्नि के समक्ष भी प्रभु को स्मरण किया था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि वह जाकर विश्वनाथ को उसके कृत्य का दंड दे, लेकिन उसी क्षण उसके कानों में उसकी माता की वह शिक्षा गूंजी। श्री राम ने शत्रु पर भी करुणा की। उन्होंने रावण के वध के पश्चात भी उसका अंतिम संस्कार कराया। तुम भी कभी किसी के प्रति द्वेष मत रखना। अयोध्या ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली, और जब आंखें खोली तो उसमें क्रोध नहीं बल्कि एक अपार शांति थी। उसने मंगल को अपनी ओर खींचा और कहा कि मंगल, तूने सत्य बोलकर आज वह कार्य किया है जो बड़े बड़े सूरवीर भी नहीं कर पाते। तेरा अपराध मैं क्षमा करता हूं, लेकिन तू एक शर्त पर क्षमा पाएगा। तू आज से इस शाला में कार्य करेगा, तू बुनाई सीखेगा और अपने हाथों से वह निर्माण करेगा जिसे तेरे हाथों ने नष्ट किया था। मंगल अयोध्या के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। उस दिन से मंगल रामकृपा वस्त्रशाला का सबसे समर्पित कार्यकर्ता बन गया। विश्वनाथ को जब ज्ञात हुआ कि उसका रहस्य खुल चुका है तो वह भयभीत हो गया। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया। उसकी वर्षों की साहूकारी में जो
शोषण और अन्याय छिपे थे वे सब एक साथ सामने आ गए। लोगों ने उसे गांव से निष्कासित करने की मांग की, लेकिन अयोध्या ने पुनः वही किया जो कोई नहीं सोच सकता था। वह स्वयं विश्वनाथ के घर गया। विश्वनाथ भय से कांप रहा था। उसने सोचा कि अयोध्या बदला लेने आया है, लेकिन अयोध्या ने शांत स्वर में कहा कि विश्वनाथ जी, आपने हमारे साथ जो किया उसका दंड देना मेरे हाथ में नहीं है, वह प्रभु श्री राम के हाथ में है। मैं आपको क्षमा करता हूं, लेकिन एक निवेदन है, यदि आपके हृदय में जरा भी पश्चाताप है तो अपना यह शोषण बंद कीजिए, गांव के गरीबों पर दया कीजिए। धन तो नष्ट हो जाता है, लेकिन धर्म सदा साथ रहता है। विश्वनाथ के लिए यह अपमान से भी अधिक कठिन था। किसी ने उसे क्षमा कर दिया, यह उसकी समझ से परे था। उसने जीवन में कभी किसी को क्षमा नहीं किया था और न ही किसी से क्षमा प्राप्त की थी। अयोध्या की यह करुणा उसके कठोर हृदय को भेद गई। उस रात विश्वनाथ अपने कक्ष में बैठकर रोता रहा। उसे अपने मृत पिता की वह शिक्षा याद आई जो उसने वर्षों पहले भुला दी थी। धन से बड़ा धर्म है और धर्म से बड़ा कुछ नहीं। अगले दिवस प्रातःकाल विश्वनाथ रामकृपा वस्त्रशाला के द्वार पर आया। उसके हाथ में एक थैली थी जिसमें उसकी बचत का एक बड़ा भाग था। उसने अयोध्या के सामने वह थैली रखी और कहा कि बेटा, मैंने जो तोड़ा था उसे जोड़ने में यह मेरा छोटा सा योगदान है, मुझे क्षमा करो। अयोध्या ने उसे गले लगा लिया। ये क्षण गांव रामपुरा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण था। उस दिन के पश्चात विश्वनाथ एक परिवर्तित मनुष्य बन गया। उसने गांव वालों के चरण माफ कर दिए और स्वयं भी वस्त्रशाला में सहायता करने लगा। शाला का पुनर्निर्माण पूर्ण हुआ और इस बार वह पहले से भी अधिक विशाल और सुंदर थी। गांव के प्रत्येक परिवार का योगदान उसमें था। अब वह केवल 2 भाइयों की शाला नहीं बल्कि पूरे गांव की शाला थी। भरत ने गांव की महिलाओं को नर्मदा की मिट्टी से रंग बनाने की विधि सिखाई। अयोध्या ने युवकों को व्यापार और प्रबंधन की कला सिखाई। धीरे धीरे रामपुरा के वस्त्र दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगे। एक दिवस एक बड़ा व्यापारी अपने काफिले के साथ गांव में आया। यह वही सुदर्शन था जिसे देखकर वर्षों पहले अयोध्या के भीतर शहर जाने की इच्छा जागी थी। सुदर्शन ने रामकृपा वस्त्रशाला के वस्त्र देखे और स्तब्ध रह गया। ऐसे रंग उसने कभी नहीं देखे थे, ऐसी बुनावट उसने कभी नहीं छुई थी। उसने तत्काल बड़ी मात्रा में वस्त्रों का आदेश दिया और कहा कि ये वस्त्र मैं राजधानी के सबसे बड़े बाजार में बेचूंगा। ये समाचार जब फैला तो आसपास के गांवों से भी लोग बुनाई सीखने आने लगे। रामकृपा वस्त्रशाला अब केवल एक शाला नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुकी थी। एक ऐसा आंदोलन जो ये सिद्ध कर रहा था कि भक्ति केवल मंदिर में बैठकर नहीं बल्कि कर्म के माध्यम से भी की जा सकती है। भरत की कला अब चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने एक ऐसा वस्त्र बुनने का निश्चय किया जो उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति होगी। उसने निर्णय लिया कि वह संपूर्ण रामायण को एक विशाल वस्त्र पर बुनेगा। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक तक यह कार्य अत्यंत कठिन था। इसमें सहस्त्रों रंगों के तंतुओं का प्रयोग होना था और प्रत्येक दृश्य इतना सजीव होना चाहिए कि देखने वाले को लगे कि वह स्वयं उस युग में पहुंच गया है। भरत ने यह कार्य आगामी रामनवमी तक पूर्ण करने का संकल्प लिया। उसने प्रतिदिन प्रातःकाल से संध्या तक और कई रात्रियों में भी अपने करघे पर बैठकर कार्य किया। वह प्रत्येक दृश्य बुनने से पूर्व अपनी माता से उस प्रसंग की कथा सुनता। सुमित्रा माता उसे रामचरितमानस की चौपाइयां गा गाकर सुनाती और भरत उन शब्दों को अपनी अंगुलियों से तंतुओं में बुनता। प्रभु श्री राम के जन्म का दृश्य, अयोध्या नगरी का कण कण उल्लासित, देवताओं की पुष्प वर्षा, माता कौशल्या की गोद में विराजमान शिशुराम, फिर गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा, ताड़कावध धनुष यज्ञ में सीता स्वयंवर, शिव धनुष का भंजन, सीता का वरमाला पहनाना,
फिर वनवास, चित्रकूट, शबरी का प्रेम, हनुमान की भक्ति, सीता हरण का दुख, लंका दहन, सेतु निर्माण, रावण वध और अंत में राम राज्याभिषेक। प्रत्येक दृश्य में ऐसी बारीकी थी कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। भरत ने प्रभु श्री राम के नेत्रों में वह करुणा बुनी थी जो समस्त संसार को आश्रय देने में सक्षम थी। सीता माता के मुख पर वह शांति बुनी थी जो अग्नि परीक्षा में भी अविचलित रही। हनुमान जी के मुख पर वह भक्ति बुनी थी जो पर्वत भी उठा ले। और रावण के पतन में वह शिक्षा बुनी थी कि अहंकार का अंत निश्चित है। चैत्र शुक्ल नवमी आ गई। राम नवमी का वह पावन दिवस जब प्रभु श्री राम ने इस धरती पर अवतार लिया था। गांव रामपुरा में इस बार का उत्सव अभूतपूर्व था। भरत का वह विशाल वस्त्र जिसमें संपूर्ण रामायण अंकित थी, गांव के मंदिर में प्रदर्शित किया गया। दूर दूर से लोग उसे देखने आए। जब उन्होंने उस वस्त्र को देखा तो सबकी आंखों में अश्रु आ गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वस्त्र पर अंकित प्रभु श्री राम साक्षात उपस्थित हों। उनके नेत्रों में वही करुणा थी जो त्रेतायुग में थी और उनके मुख पर वही मंद में थी। मुस्कान जो समस्त संसार को अभय प्रदान करती है। मंदिर के महंत जो वर्षों से प्रभु की सेवा कर रहे थे, उन्होंने घोषणा की कि यह वस्त्र केवल एक कलाकृति नहीं बल्कि एक तीर्थ है। जो इसके दर्शन करेगा उसे रामायण पाठ का पुण्य प्राप्त होगा। उसी संध्या को जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और आकाश केसरिया रंग में रंगा हुआ था, अयोध्या भरत और सुमित्रा माता अपने पुराने मकान की दहलीज पर बैठे थे। वही पुरानी दहलीज जहां से सब कुछ आरंभ हुआ था। सुमित्रा माता के हाथ में वही पुरानी माला थी और होठों पर वही राम नाम। लेकिन आज उनकी आंखों में एक अलग ही ज्योति थी। उनके सूखे और झुर्रीदार चेहरे पर आज एक दिव्य मुस्कान थी। अयोध्या ने माता के चरणों को स्पर्श किया और कहा कि माता, ये सब आपकी भक्ति का प्रतिफल है। आपके राम नाम ने ही हमें इस योग्य बनाया। सुमित्रा माता ने अपने दोनों पुत्रों के मस्तक को सहलाया और कहा कि बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस प्रभु श्री राम का नाम लिया, बाकी सब उन्होंने स्वयं किया। मैं तो केवल एक निमित्त थी। जैसे नदी स्वयं कुछ नहीं करती, बस बहती रहती है और उसके किनारे स्वयं हरे भरे हो जाते हैं, वैसे ही भक्ति भी बस बहती रहती है और जीवन स्वयं सुंदर हो जाता है। उसी रात्रि को जब आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे और चंद्रमा की शीतल चांदनी पूरे गांव पर बिखरी हुई थी, भरत अपनी माता के चरणों के समीप बैठा था। उसने धीरे से पूछा कि माता, क्या आपको याद है वह दिन जब हमने आपसे विदा ली थी? आपने कहा था कि शहर एक वन है। आज मैं कहता हूं कि वो वन हमारे लिए तपोवन बन गया। उस वन ने हमें तपाया और निखारा और आपकी प्रार्थनाओं का कवच सदा हमारे चारों ओर बना रहा। सुमित्रा माता मुस्कुराई और बोली कि बेटा, प्रभु श्री राम कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। वे कभी प्रत्यक्ष आते हैं, कभी अप्रत्यक्ष, कभी किसी वृद्ध के रूप में आते हैं तो कभी किसी दीपक की ज्योति बनकर। बस हमें विश्वास रखना होता है। विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है। अयोध्या को अचानक वह रात्रि स्मरण हो आई जब शहर के उस परित्यक्त मंदिर में दशरथ बाबा आए थे। वही वृद्ध जिनकी आंखों में करुणा का सागर था और जिनके हाथ में वह मिट्टी का दीपक था जो वर्षा में भी नहीं बुझा। अयोध्या ने माता से कहा कि माता, मुझे आज भी विश्वास है कि वे दशरथ बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। क्या आपको लगता है कि वे स्वयं अयोध्या अपनी बात पूरी नहीं कर पाया? सुमित्रा माता ने उसके होठों पर अपनी अंगुली रखी और कहा कि बेटा, कुछ रहस्य कभी शब्दों में नहीं बांधने चाहिए, बस हृदय में सहेज कर रख लो। प्रभु जब चाहें तब किसी भी रूप में आ सकते हैं। उन्हें पहचानने के लिए आंखों से नहीं, आत्मा से देखना पड़ता है। वर्षों बीते। रामपुरा गांव जो कभी धूल और गरीबी में डूबा था, अब एक समृद्ध और प्रसिद्ध नगर बन चुका था। राम कृपा वस्त्रशाला अब एक विशाल संस्थान बन चुकी थी जहां सैकड़ों लोग कार्य करते थे। भरत द्वारा विकसित किए गए नर्मदा की मिट्टी के अमिट रंग अब पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध हो चुके थे।
दूर दूर से लोग उन वस्त्रों को खरीदने आते थे जिनके रंग कभी फीके नहीं पड़ते थे। अयोध्या एक सफल और ईमानदार व्यापारी बना। उसने कभी किसी को छला नहीं, कभी किसी का शोषण नहीं किया। उसके व्यापार का मूल मंत्र था कि प्रत्येक वस्त्र में प्रभु श्री राम का अंश होता है, इसीलिए उसे बनाने में भी वही पवित्रता होनी चाहिए जो प्रभु की पूजा में होती है। भरत की कीर्ति दूर दूर तक फैली। लोग उसे राम का बुनकर कहने लगे। उसके हाथों से बुने वस्त्रों को लोग केवल वस्त्र नहीं बल्कि आशीर्वाद मानते थे। प्रतिवर्ष रामनवमी पर रामपुरा में एक विशाल उत्सव मनाया जाता। भरत उस दिन एक नवीन कृति का अनावरण करता। वह कृति प्रभु श्री राम को समर्पित होती और उसे मंदिर में स्थापित किया जाता। पूरे प्रदेश से भक्तगण उस दिन रामपुरा आते और भरत की कृतियों के दर्शन करते। सुमित्रा माता वृद्ध हो चुकी थी, उनका शरीर क्षीण हो गया था, लेकिन उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो चुकी थी। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उसी पुरानी मूर्ति के सामने बैठती और राम नाम का जाप करती। उनके होंठ अब स्वतः ही राम नाम गुनगुनाते रहते थे, जैसे यह उनकी श्वास का अभिन्न अंग बन चुका हो। एक रामनवमी की प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम किरण ने सुमित्रा माता के मुख को स्पर्श किया तो उनके होठों पर एक दिव्य मुस्कान थी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके हाथ जुड़े हुए थे। अयोध्या और भरत ने जब उन्हें जगाने का प्रयास किया तो उन्होंने पाया कि माता ने अपनी अंतिम श्वास ले ली है, लेकिन उनके मुख पर वह मुस्कान थी जो कहती थी कि उन्होंने अपने प्रभु को पा लिया है। उनका शरीर शांत था और उनके हाथों में वही पुरानी माला थी जिस पर अंतिम मन का भी राम के नाम पर ही रुका था। अयोध्या और भरत ने माता का अंतिम संस्कार उसी नर्मदा के तट पर किया जिसकी मिट्टी ने उनके जीवन को रंगों से भर दिया था। सुमित्रा माता की चिता की ज्योति आकाश को छूती हुई प्रतीत हो रही थी, जैसे वह ज्योति सीधे वैकुंठ तक जा रही हो। माता के जाने के पश्चात भी अयोध्या और भरत ने उनकी शिक्षाओं को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने अपनी माता की स्मृति में एक विशाल धर्मशाला बनवाई, जहां गरीब यात्रियों को निशुल्क भोजन और आश्रय मिलता था। उस धर्मशाला के प्रवेश द्वार पर सुमित्रा माता की एक प्रतिमा स्थापित की गई जिसमें वे हाथ जोड़कर श्री राम का ध्यान कर रही थी। उस प्रतिमा के नीचे एक पंक्ति अंकित थी, विश्वास ही वह सेतु है जो मनुष्य और ईश्वर के बीच की दूरी को मिटा देता है। भरत ने अपनी माता की स्मृति में एक अंतिम और सबसे भव्य कृति बुनी। उसने एक ऐसा वस्त्र बुना जिसमें सुमित्रा माता का वह रूप अंकित था जो प्रतिदिन प्रातःकाल श्री राम की मूर्ति के सामने बैठकर जाप करता था। उस वस्त्र में माता के मुख पर वही शांति थी जो उनके अंतिम क्षण में थी और उनके हाथों में वही माला थी जो जीवन भर राम नाम से गुंजायमान रही। वह वस्त्र गांव के मंदिर में स्थापित किया गया और आज भी जो कोई उसे देखता है उसकी आंखों में अश्रु आ जाते हैं। रामपुरा अब एक तीर्थ बन चुका था। प्रतिवर्ष राम नवमी पर सहस्रों भक्त वहां आते। वे भरत की कृतियों के दर्शन करते। राम कृपा वस्त्रशाला में बने वस्त्रों को प्रसाद की भांति अपने घर ले जाते। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वे सुमित्रा माता की कथा सुनते। वह कथा जो ये बताती थी कि एक विधवा माता ने अपनी अटूट भक्ति और श्री राम के नाम के बल पर अपने 2 पुत्रों को संसार के सबसे कठिन मार्ग पर चलाया और विजयी बनाया। अयोध्या अब बूढ़ा हो चला था, उसके केश श्वेत हो गए थे और उसकी चाल में वह फुर्ती नहीं रही थी जो युवावस्था में थी, लेकिन उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी और उसके हृदय में वही विश्वास। वह प्रतिदिन संध्या को उसी दहलीज पर बैठता जहां कभी उसकी माता बैठा करती थी। वहां से उसे वह पगडंडी दिखाई देती थी जिस पर चलकर वह और भरत वर्षों पहले शहर गए थे। वह पगडंडी अब एक चौड़ी सड़क बन चुकी थी, लेकिन अयोध्या की स्मृति में वह अभी भी वही धूल भरी पतली पगडंडी थी। भरत भी वृद्ध हो चला था, लेकिन उसकी अंगुलियों में अभी भी वही जादू था। वह अब भी प्रतिदिन करघे पर बैठता और बुनता।
उसकी अंगुलियां पहले की भांति तीव्र नहीं चलती थीं, लेकिन उनमें जो गहराई थी वह पहले से कहीं अधिक थी। उसके बुने वस्त्रों में अब एक ऐसी परिपक्वता आ गई थी जो केवल जीवन के अनुभव से ही आ सकती है। एक राम नवमी की संध्या को जब पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था अयोध्या, और भरत गांव के बाहर नर्मदा के तट पर बैठे थे, नदी का जल शांत था और उसमें संध्या के रंग प्रतिबिंबित हो रहे थे। दूर से मंदिर की घंटियों की ध्वनि आ रही थी और वायु में रामधुन की मधुर तान तैर रही थी। अयोध्या ने भरत की ओर देखा और कहा कि भरत, क्या तुझे याद है वह रात जब हम शहर के उस टूटे मंदिर में भूखे और ठिठुरते बैठे थे? तब तूने मुझसे पूछा था कि क्या प्रभु ने हमें भुला दिया है। आज मैं तुझे उत्तर देता हूं भरत, प्रभु ने हमें कभी नहीं भुलाया था। वे उस रात भी हमारे साथ थे, वे हर रात हमारे साथ थे, हर कठिनाई में, हर अपमान में, हर अग्नि में वे सदा हमारे साथ चल रहे थे, बस हमें उन्हें देखने की दृष्टि नहीं थी। भरत मुस्कुराया। उसकी वह मुस्कान उसकी माता की मुस्कान की प्रतिलिपि थी। उसने कहा कि भैया, माता सदा कहती थी कि प्रभु श्री राम को आंखों से नहीं आत्मा से देखना पड़ता है। आज मैं समझता हूं कि उनका आशय क्या था। प्रभु हर उस कर्म में है जो धर्म से किया जाए, हर उस तंतु में है जो श्रद्धा से बुना जाए, और हर उस आंसू में है जो किसी के दुख को देखकर बहे। नर्मदा का जल उनके चरणों को स्पर्श कर रहा था, जैसे नदी स्वयं उनका अभिवादन कर रही हो। आकाश में तारे एक एक कर प्रकट हो रहे थे और चंद्रमा की शीतल चांदनी पूरे तट पर बिखर रही थी। दोनों भाई एक साथ बैठे हुए नदी की ओर देख रहे थे और उनके होठों पर वही ध्वनि थी जो उनकी माता ने उन्हें सिखाई थी, जय श्री राम, जय श्री राम। यही वह क्षण था जब नर्मदा के जल में एक अद्भुत दृश्य प्रतिबिंबित हुआ। दोनों भाइयों ने जल में झांका तो उन्हें अपना प्रतिबिंब नहीं बल्कि एक दिव्य आकृति दिखाई दी। वह आकृति मुस्कुरा रही थी और उसके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठे हुए थे। वह दृश्य एक क्षण में ही विलीन हो गया, लेकिन उस एक क्षण ने उनके जीवन के समस्त प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अयोध्या और भरत ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में अश्रु थे, लेकिन वे अश्रु दुख के नहीं बल्कि उस परम आनंद के थे जो तब आता है जब मनुष्य अपने आराध्य को साक्षात अनुभव करता है। उन्हें ज्ञात हो गया कि प्रभु श्री राम ने उनकी प्रत्येक प्रार्थना सुनी थी, उनके प्रत्येक संघर्ष को देखा था, और उनकी माता की भक्ति का प्रतिफल उन्हें ऐसे रूप में दिया था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कथा यही विराम लेती है, लेकिन इसकी शिक्षा कालातीत है। ये कथा ये बताती है कि जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती हैं, भूख का दंश लगता है, अपमान का कड़वा घूंट पीना पड़ता है। जो हमने बनाया है वह एक क्षण में जलकर राख हो सकता है, लेकिन जिसके हृदय में प्रभु श्री राम का वास है, जिसकी जीवा पर उनका नाम है और जिसके कर्मों में उनकी मर्यादा है, उसे कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। सुमित्रा माता ने यह सिद्ध किया कि भक्ति के लिए न तो धन की आवश्यकता है न भव्य मंदिर की। एक कच्चे घर की दहलीज पर बैठकर भी यदि सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारा जाए तो वे अवश्य सुनते हैं। उनकी प्रतिदिन की प्रार्थना ने उनके पुत्रों के चारों ओर एक अदृश्य कवच निर्मित किया, जिसने उन्हें संसार की हर विपत्ति से बचाया। अयोध्या ने यह सिखाया कि मर्यादा और क्षमा मनुष्य के सबसे बड़े अस्त्र हैं। जहां क्रोध विनाश करता है वहां क्षमा सृजन करती है। उसने अपने शत्रु विश्वनाथ को क्षमा करके न केवल एक व्यक्ति का हृदय परिवर्तन किया, बल्कि पूरे गांव को यह संदेश दिया कि जो प्रभु श्री राम का अनुसरण करता है वह शत्रु पर भी करुणा करता है। भरत ने यह सिद्ध किया कि सच्ची कला भक्ति से जन्म लेती है। उसकी अंगुलियां इसीलिए जादू करती थीं क्योंकि उनमें प्रभु का वास था। उसने यह दिखाया कि कर्म ही पूजा है, और जब कर्म को श्रद्धा से किया जाए तो वह कर्म स्वयं प्रभु की कृपा को आकर्षित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि रामनवमी केवल एक तिथि नहीं है,
यह एक संकल्प है। यह वह दिवस है जब स्वयं परमात्मा ने मनुष्य रूप धारण करके यह सिखाया कि धर्म की राह कठिन अवश्य है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। प्रभु श्री राम ने स्वयं वनवास सहा, कष्ट झेले, सीता का वियोग सहा, लेकिन कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। उनका जीवन ही उनका संदेश था, और वह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना त्रेतायुग में था। इसीलिए जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है या पढ़ता है, उसके जीवन से अंधकार दूर होता है। उसकी संतान पर प्रभु श्री राम की विशेष कृपा बरसती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है, और जीवन के प्रत्येक संघर्ष में प्रभु स्वयं अदृश्य रूप में साथ चलते हैं। जैसे नर्मदा की मिट्टी से बने रंग कभी फीके नहीं पड़ते, वैसे ही प्रभु श्री राम के नाम का प्रभाव कभी क्षीण नहीं होता। जैसे भरत के बुने वस्त्रों में जीवंतता थी, वैसे ही राम नाम से जीवन में भी जीवंतता आती है। और जैसे सुमित्रा माता का विश्वास अग्नि में भी अविचलित रहा, वैसे ही हमें भी जीवन की हर अग्नि परीक्षा में अपने विश्वास को अविचलित रखना चाहिए। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए सबको सन्मति देने वाले राम जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।